माता सबरीला एक ठन भक्ति में 9 प्रकार के भक्ति बतलाई। एक भक्ति में 9 प्रकार के भक्ति है। प्रथम भगति संतः कर संगा। प्रथम भक्ति संत मन के संगत करना चाहिए। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत के दर्शन गुरु से मिला देते, गुरु भगवान से मिला देते। आज मतंग मुनि महाराज जैसे गुरु मिलिस माता सबरीला, और मतंग मुनि महाराज रास्ता बताए कि ये रास्ता भक्ति के रास्ता है, सबरी ला मत छोड़बेगी। हाँ, भक्ति के रास्ता ला मत छोड़बे, भगवान ये रास्ता में एक दिन जरूर आई है। ऐसे की ही सनाता भक्ति के रास्ता ला माता सबरी नहीं छोड़ीस। आज वही संत मन की सेवा करना चाहिए, संत मन की पूजा करना चाहिए। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। ये संत मन की बात है कि माया मरे नहीं, और मन की इच्छा कभी पूरा होबे नहीं करे। हो कतकू अच्छा से अच्छा सुंदर घर बना ले, मन की इच्छा तो और पूरा नहीं होया। हो सुंदर बना ले, 2 मंजिल ढाल ले, लिंटर बना ले, हो टाइल से लगा ले, है 2 दिन रहे तहां फिर निकल के देखबे, ये देख कल तोड़वा रहते हो का यार, है ये ठिकाना नहीं दिखा थे। एक आध जन कोई सगा ही नहीं, एकर इंटर है ठीक नहीं है, एला ना बंद करवावे ऐसे कही थान। ओ है ना मन के जो आशा है वो कभू पूर्ति नहीं होए। संत मन के सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। सब जन कहते कि हम गंगा जायन, हरिद्वार जायन, गंगा सागर जायन, तीरथ जायन, बरत जायन, काय पर जाए सेल्फी ले ला, है भगवान सन सेल्फी ले ला नहीं। मन के जो विकार है ओला दूर करे बर, मन के विकार ला भगवान के चरणों में समर्पण करे बर, आओ भगवान के दर्शन करे बर एक पल के लिए घर गृहस्थी माया के जंजाल से दूर होकर के वैराग्यता की ओर चले बर, तीर्थ यात्रा करे बर जाथन है। अड़बड़ पुण्य करे तहाँ संत दर्शन नहीं पाए, और पुण्य पुण्य बिन मिले ही न संता, हरि भजन नहीं गाए, तो ये मानव जीवन कोई काम के नहीं है। संत मन के दर्शन, संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति का कथे जो कथा प्रसंग चला थे। मनीष मुकेश 101 रुपया सुंदर साल समर्पित किए बंजारे परिवार। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। कथा प्रसंग चला थे, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो कैसा खाए यार, का करबे बहरी, जीरा भाजिए कि लाखड़ी भाजिए, है दिन रात के काम बूता कभू नहीं सिराए, लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह के लोटा भर लद्दी है मुड़ में, तभू चेत नहीं आए। जो कथा प्रसंग चला थे ध्यान पूर्वक सुनना एक भक्ति है सबरी। तीसरा भक्ति है अमान।
तीसरी भगति अमान, अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान मत करो, अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। ये तीसरी भक्ति है सबरी। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। चौथा भक्ति है सबरी कि देवता मन के पूजा करना, देवता मन के पूजा करना। छल कपट त्याग करके, कपट नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। पूजा करत हस घर में और बाहर में तो छल कपट अंतस में भरे पड़े हुए हैं, वो पूजा के फल तोला नहीं मिले। छल कपट त्याग करके चौथी भगति सबरी। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र 108 उपनिषद, ये सबों में भगवान की कथा सुनो, लेकिन कथा के साथ घर में बैठे बैठे कथा पढ़ो, रामायण पढ़ो, खुद पढ़ो और लइका मन ला पढ़ाओ, और लइका मन ला पढ़ा के भी एक कनी भजन करो। भजन करना चाहिए। ये पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, भजन करना चाहिए। ये नहीं कि ते पढ़ डारे तान हो गए, नहीं, सुनाना चाहिए। एक जन नवा नवा बहू आ रहा है, वह बिकट कहानी कंथली जाने, कहानी कंथली बिकट जाने वह, लेकिन वह कोई ला बतलाए नहीं, कोई चल नहीं बतलाए। एक दिन कहानी है कथे में कर अंतस में भरे पड़े हुए हों, लेकिन यह कोई ला नहीं बतलाए। भजन कथे हो या एको झन लगा के नहीं सुनाए, तेकर से दिल कैसे करथन, ये 2-4 झापड़ खवाथन तब समझ ही कि कहानी हा ओकर शरीर से निकलिस और कोठ बन गे, और कोठ बन के टंगा गे ऊपर में, और भजन हा 2 ठन चप्पल बनिस और माटी में बैठ गए वहाँ। अब ओकर घर वाला इस आके देखी, सरे माटी में 2 ठन चप्पल है, मोर चप्पल तो ऐसा नहीं है, एक आकर चप्पल है रे, मैं नहीं जानो जी, तो ते नहीं जानस तो घर में कैसे है, हैं? माँ कसम ऐसे किस महू नहीं जानो, ये चप्पल का करे ते नहीं जानो, मैं हकी हिस हो। अब वो सोचिस काकरो हो ही, कहीं नहीं कहा कि चप्पल देखिस, कहीं नहीं किस काबर बाहर में है, कोई छोड़ के जैसो ही। हमवन विचार करथन ना, करथन ना, मुड़िल तो हलाओ, तू हर सन गोठियात हो, मैं एक झन्नी गोठियात हो, बता तो मुड़िल गला हलाओ, हो कहा। जैसे वो घर वाला अंदर जैसे ना, अंदर जाके देखिस तो वह कोठ टंगा है, कोठ टंगा है। अरे इधर आ तो की आ तो, जब चप्पल का करते नहीं जानस है नहीं, जब कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करे, एक झापड़ दी 16 की से कोठा का करे की है, तब भगवान थपड़ा मारे। ऐसे विचार मन में मत करो, जे जैसन जानतो उसने सुनाए के प्रयास करो। दूसरा का लाज लागते गोठिया सुनाए बर ना है, भगवान के भजन कीर्तन गाए बर, तो अपन लइका मन ला बैठ के सुनाओ। कहीं नहीं तो उनकर मन में संस्कार तो भर ही ना, बिना देखे नहीं आए तो रामायण गीता सब घर है। कहीं न कहीं वेद पुराण के बाद, लिखे हुए शिक्षा के बाद लइका मन ला सुनाओ, ताकि वो अपन जीवन में संस्कारी बने, ना कि कोंठम गांजा मारे, सुट्टा मारे। ऐसा वाला लइका मत बनाओ, लइका मन ला संस्कार दो। माता पिता ही संस्कार देते हैं बच्चों को, और माता पिता ही बिगाड़ देते हैं बच्चों को। बिगाड़ो मत, संस्कार बनाओ।
बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। बोली लखन से रामचंद्र जी की जय। सम्मानित श्री विजय बिसेन की ओर से 501 रुपया समर्पित हुए हैं। बोली राजा रामचंद्र की जय। बच्चों को संस्कार देना चाहिए। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले अपन घर ला सुधारन काबर घर के बाग डोर ना पिता मन कर नहीं है। अच्छा विचार करके देखो, पिता मन कर नहीं है, महतारी मन कर है। महतारी के माया अपन लइका बर विकट रथ है और पिता मन करा ओ मन अपन दुख ला काकरो करनी कहा है। एक बात याद रखना, वो दुख ला काकरो करनी कहा है। घर के परिवार के, बेटी बेटा के, मैके के ससुराल के, मामा मामी काका काकी सबों के रिश्ता ला अपन पीठ में लदक के चलते वहा आंख से एक आंसू गिरे नहीं। मन के बात ला अपन घरवाली कर बताए नहीं। अपन खुद बर कपड़ा नहीं रही, चिरह कपड़ा ला पहन ली। खालेदा चिराए रही ना, ओला सील के पहन ली। लेकिन अपन लइका ला अच्छा राखे बर ओह जमीन आसमान एक कर देते। ऐसे होते बाप के माया अपन घर बर। और महतारी मन गृहस्थ जीवन में बंधे पड़े हुए हैं। महतारी मन के मन ल समझे बर वो मन चाहिए। जेकर घर में पति पत्नी माता पिता सुंदर बैठ करके आसन लगा करके भोजन करते, उकर घर है स्वर्ग के समान है, अयोध्या नगरी के समान है। और जे मन हा सूत के उठते बिना मुंह कान धोए, मुड़िल बिखेरे है, जसने कपड़ा पहने उहिच में सटले चाय बना के पिया थे। पहली बार तो कलयुग के घर में वास करत है। स्नान ध्यान आदि करके नारी जीवन में बताता हूं। ये बात ल माता अनसुईया शीतल बतला है। एक अखन बात ल बीच बीच में जतका गोठिया हूं मैं। नारी यदि सोने चांदी की इच्छा करती है, कपड़े की इच्छा करती है सीता, तो समझ लेना चाहिए कि पति के ही चरणों में उनका स्वर्ग है। ऐसे कथे अनसुईया सीताला। आज मन की बात ला भजन कीर्तन है, भगवान के जो कथा है वो लइका मल्ला सुनाए के प्रयास करो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा और छठ दमशील बिरति बहु कर्मा। काम क्रोध मद लोभ मोह छल कपट ला त्याग करके रखना चाहिए। क्रोध ला पी जाओ। गृहस्थमय जीवन में उतार चढ़ाव ऊंच नीच, हमारे जीवन में ना सुख और दुख नदी के दो तट के समान है। सुख दुख दोनों इस जीवन के सुंदर है दो पांव। कभी धूप तो कभी छांव। मैं खखरो मोहन नहीं सुने गाना सबसे ज्यादा। एक बात बतलाता हूं, विनोद साहू के ओकर जीजा है। वो जब भी आते रामायण में ना एक गाना ला इतना प्यारा सा आनंद लेकर के गाते हो। जब भी आते और बिकट बेर ले गाते, कंझट लाग जही तोला सुनात ले। ऐसे ही सम्मान करते हो ऐसे भजन कीर्तन गाने वाला के जो शिक्षा प्रदान करते। ये संसार ला सिर्फ गाना ही नहीं है, हमें सातवां सम मोहि मय जग देखा। भगवान रामचंद्र जी माता सीता सबरी ला ना सुंदर सातवां भक्ति कथे कि हर जीव में भगवान ला देखना चाहिए। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है।
सब जीव में भगवान समा है, कण कण में वास करने वाला है। ये मत सोच बे कि कोई नहीं देखा थे, हर जीव में भगवान देखा थे। सब देखने वाले भगवान हैं। सातों सम मोहि मैं जग देखा सबरी, आठवां जथा लाभ तथा संतोषा, सपने हु देख ही नहीं पर दोषा। आठवां भक्ति कथे कि जो मिल गए जीवन में, जतका मिल गए जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन संतुष्टि ही नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तेकर कारण हमारे मन की विपदा अधिक है, दुख में भरे पड़े हुए हैं। दूसरा के चीज ला देख करके, दूसरा के घर ला देख करके, दूसरा के काम, दूसरा के सुख ला देख करके, है ना, दूसरा के सुख ला हम देखेल नहीं सकन। जो मिल गए वही में संतुष्ट रहना चाहिए। जो मिल गए वही भगवान के प्रसाद है, वही भगवान का प्रसाद है। और सपने में भी दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए, दूसरा के दोष नहीं देखना चाहिए सपना में भी। हे सबरी नवम सरल सब छल हीना, छल किसी के साथ नहीं करना चाहिए, छल मत करो। आज छल करीस कौन छल करीस है? मारी छल करीस, मारी छल करीस, सोना के मिर्गा बनिस, लेकिन मारिज भी कहिस कि संसार में ऐसे कोई नहीं है जो भगवान ला मोर पीछू में दौड़ा के रखे। मारिच जैसे कोई भाग्यशाली नहीं है जेकर पीछू में भगवान दौड़े है, जबकि संसार भगवान के पीछू दौड़ते कि मोला सुख चाहिए, मोला शांति चाहिए, मोला जीवन चाहिए, मोला आनंद चाहिए, मोला भक्ति चाहिए, मोला भगवान भक्ति दे। भगवान ला ढूंढा थे सबो जन। ऐसे छल त्याग करके भगवान के भक्ति करना चाहिए। आओ सुंदर भगवान के भजन की ओर चलथन, फिर आगे कथा की ओर चलबो। नवधा भक्ति सुना करके माता सबरी को धन्य किए। माता सबरी नवधा भक्ति सुन करके भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, और अर्पण करने के बाद माता सबरी भगवान के चरणों में ही समाहित हो गए और क्षमा करके कहने लगे, हे भगवान, अब मोला और को ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान। आज माता सबरी जैसे भगवान ला अपन मन में खोजे के प्रयास करो कि भगवान कहाँ है, कहाँ हो भगवान। एक बार तो कह दो भगवान कहाँ हो। बार बार माता सबरी भगवान से कहने लगे, और हर जीव भगवान को ढूंढ रहे हैं। आओ सुंदर भजन कीर्तन करते हुए भगवान की सेवा करें और भगवान को पुकारें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान तुम कहाँ हो, अपना पता बता दो। 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 अपना पता बता दो, अपना पता बता दो। अपना पता बता दो, अपना
भगवान तुम कहाँ हो अपना पता बता दो। 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 तुझे देवता बना के मन मंदिरों में ढूंढा। 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 तुझे आत्मा समझ के मन मस्जिदों में ढूंढा। तुझे आत्मा समझ के मन मस्जिदों में ढूंढा। तुझे आत्मा समझ के मन मस्जिदों में ढूंढा। बोलिए राजा रामचंद्र की। तुम बिन तड़प रहा हूँ, तुम बिन तड़प रहा हूँ, कोई रास्ता बता दो। तड़प रहा हूँ कोई रास्ता बता दो। तुम बिन तड़प रहा हूँ कोई रास्ता बता दो। भगवान तुम कहाँ हो अपना पता बता दो। भगवान तुम कहाँ हो अपना पता बता दो। तुझसे बिछड़ गया मैं तुझे खोजने में हारा। तुझसे बिछड़ गया तुझे खोजने में हारा। तुझसे बिछड़ गया मैं तुझे खोजने में हारा। तुझसे बिछड़ गया तुझे खोजने में हारा। ना जानो किस जन्म से फिरता हूँ मारा मारा। ना जानो किस जन्म से फिरता हूँ मारा मारा। आज तक भगवान का पूजन हुआ। कहाँ है भगवान? मंदिर में है? मंदिर में है का नहीं? मन में ढूंढ करके देखो कि भगवान कहाँ है। मंदिर में ढूंढो तो वहां मन में शांति मिलती है, लेकिन मन में ढूंढने से वो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तुझे से बिछड़ गया मैं तुझे खोजने में हारा। बिछड़ गया मैं तुझे खोजने में हारा। ना जानो किस जन्म से फिरता हूँ मारा मारा। ना जानो किस जन्म से फिरता हूँ मारा मारा। मानव जन्म दिया तो मानव जन्म दिया तो इस सफल बना दो। जन्म दिया तो इस सफल बना दो। मानव जन्म दिया तो इस सफल बना दो। मानव जन्म दिया तो इस सफल बना दो। भगवान तुम कहाँ हो अपना पता बता दो। भगवान तुम कहाँ हो अपना पता बता दो। भगवान तुम कहाँ हो अपना पता बता दो। भटक रहा हूँ कोई रास्ता 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 बता दो। भगवान तुम कहाँ हो अपना पता 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 बता दो। माता शबरी आज
भगवान के चरण कमल में अपन सर्वस्व अर्पण करके भगवान के चरण में लीन हो गए। माता सबरी जाते जात की हिस कि भगवान यहां से कुछ मील दूर ऋषिमुख पर्वत में पंपा सरोवर में सुग्रीव जी से मुलाकात हुई और सुग्रीव जी महाराज के पास जाओ, ये बात बतला करके माता सबरी सुग्रीव जी महाराज के पास भेजी। और सुग्रीव जी महाराज कहां है? ऋषिमुख पर्वत में पंपा सरोवर। आओ सुंदर चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में प्रवेश कराना। किष्किंधा मतलब किस मतलब होते बेंद्रा, बेंद्रा मन के कांठ, बेंद्रा मन ला देखबे ना खिस ले निकालते दांत ला, खिस मतलब होते बेंद्रा। और किसने किसको कंधे पर बिठाया? तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाया। किष्किंधा। आओ सुंदर किष्किंधा कांड में प्रवेश करें। मुक्ति जन्म महि जाने, ज्ञान खान अघहानि करो, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कस न करो। 7 कांठ है, 7 सीढ़ी है, 7 सोपान है। रामचरितमानस में 7 सीढ़ी है। अब हम किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान में प्रवेश करतन। तब प्रवेश करे बर 7 कांठ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। 7 कांठ में मतलब बालकांठ में भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करिस, सेवा करिस, पूजा करिस। अयोध्या कांड में भगवान भोलेनाथ जी की सेवा करिस, पूजा करिस। अरण्य कांड में भगवान भोलेनाथ जी की स्मरण करिस, वंदना करिस। लेकिन किष्किंधा कांड में नहीं करे है। किष्किंधा कांड में नहीं करिस, सुंदर कांड में करिस, उत्तर कांड में करे है, लंका कांड में करे है भगवान भोलेनाथ जी के वंदना ला। लेकिन किष्किंधा कांड में नहीं करिस। काय बर नहीं करिस? ये भी तो विचार है। यहां भगवान भोलेनाथ जी के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज है, तेकर कारण नहीं करिस। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वाताज्मजम वानरयूथ मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। आज हनुमान जी महाराज की वंदना करें। लेकिन पहली का किष्किंधा कांड में पहली मुक्ति, मुक्ति जन्म, जन्म के बाद मुक्ति होते कि मुक्ति के बाद जन्म होते है? मरबो तभी जन्म हो ही का? अच्छा विचार करके देखो, मरबो तब जन्म हो ही कि जन्म हो के बाद मरबो? सही है ना? मुक्ति जन्म मही जाने, मही मतलब होते राजा, और यहां मही मतलब होते ये जीव के बारे में बतला है कि जन्म लेबे तब मरबे, और मरबे तभी जन्म लेबे। बड़े बड़े संत मन की इनकी पहली मुर्गी हो इसकी अंडा है, उसने कहते ना पहली कुकरी है इसकी अंडा है, इसका सही बात है। पहले मरोगे नहीं तो जन्म कैसे लोगे? मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान महाकाल हैं। आज भगवान शंकर जी की वंदना नहीं करे है, हनुमान जी की वंदना करिस। 5 प्रकार के महिला
महिला मंडल ग्राम छिपली की ओर से 1001 रुपया सुंदर सा प्रेम भेंट हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज भोजन भंडारे की व्यवस्था लखनलाल साहू और प्रेमानंद साहू सुपुत्र जीवेश भोलेश गोलू की ओर से किया जा रहा है। बाद में पठन करूंगा। और आज की चाय व्यवस्था है महिला रामायण मंडली ठाकुर देवपारा छिपली की ओर से चाय की व्यवस्था की जा रही है। बोले राजा रामचंद्र की जय। मीरा की घनश्याम चंदन परिवार 251 रुपया सपने भेंट हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। किसी के मन में विचार नहीं आना चाहिए कि हम देन दई हमारा नाम नहीं चिल्ले इस कहीं के। ये भी विचार करो। हाँ, दिया हुआ दान और लिया हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाता है। घुरऊ पहरिया सब जन जाना तो ना है नहीं। मंद्रस की ओर से 41 रुपया सब प्रेम भेंट हुए हैं राजा रामचंद्र जी के पावन चरण कमलों में। बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय। अयोध्या जीव को मुक्ति देने के लिए भगवान भोलेनाथ जी की वंदना न करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कही है बात। अयोध्या, काशी, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका, ये सभी मोक्षदायक हैं। यहां जाकर के भगवान के यदि हम दर्शन करते हैं तो सहज ही भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान रामचंद्र जी धीरे 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 ऋषिमुख पर्वत की ओर आगे बढ़े। ऋषिमुख पर्वत की ओर आगे बढ़े और सुग्रीव जी महाराज ऊपर से देखे। अंगद, नल नील, इधर आओ, इधर आओ। वो दिखत है ओमन कौन है कि सुग्रीव हा तो हमन नहीं चिन्ह थन हो ही चिड़ई मर्रा मन तो घला धर रथे धनुष बाण। हनुमान जी महाराज ला बलाई। हनुमान जी महाराज ला कथे हनुमान आप बल बुद्धि के ज्ञाता हो, जाओ पता लगाओ हनुमान वो आ रहे हैं वो कौन है। अति सभिता कह सुनो हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हरु बटु वेश देखु तै जाई कहे सुजाने जिय शयन बुझाई। अति सभीत बटु रूप धारण करके जाओ और बटु रूप धारण करके जाकर के देखो हनुमान कि आने वाले कौन हैं। हनुमान जी ने कहा यदि मैं छोटा सा बालक बन के जाऊं, छोटा सा बालक बन के जाऊं तो उनको समझ नहीं पाऊंगा। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में लग रहे हैं सुग्रीव जी। बटु रूप धारण करना मतलब वामन रूप। भगवान वामन ल जान थो ना, राजा बलि कर 3 पग धरती दान में मांगीस है बटु रूप। लेकिन विप्र रूप धरि पवन कुमारा, ब्राह्मण के वेश ल धारण करिस। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म को माने
ब्राह्मण कौन है? विचार भी करके देखना। मत कहो अपन महाराज तहाने अपन बढ़ई मारा थे कही के। लेकिन हनुमान जी महाराज रामचरितमानस में 3 जगह ब्राह्मण के वेश को धारण किए, और जब जब ब्राह्मण के वेश को धारण किए भक्तों को भगवान से मिलाने का काम किए हैं। मैंने भी वही रूप धारण किया है, मैंने भी आप जैसे भक्तों को भगवान से मिलाने का ही तो काम किया है। पहला रूप विप्र रूप धरि पवन कुमारा, ब्राह्मण का रूप धारण करके ऋषिमुख पर्वत से नीचे आए और आकर के कहने लगे, जग तारण कारण भव भंजन, भंजन धरनी भार हो रामा। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार। केठन प्रश्न पूछिस, एक ठन शब्द में 8 प्रश्न पूछिस, 8 प्रश्न। क्या आप जग को तारने के लिए, जग के पाप को हरने के लिए आए हैं? जग तारण, कारण किस कारण से, किस प्रयोजन से इस वन में आए हो? भुवनपति, 3 लोक 14 भुवन के कहीं आप जगताधार तो नहीं? एक ठन वर्ड में 8 ठन प्रश्न पूछिस। कि तुम अखिल भुवनपति, क्या तुम 3 लोक 14 भुवन के जगताधार तो नहीं? सम्मानित श्री खिंजल लाल जी विसेन की ओर से 1021 रुपया समर्पित हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। वो जगताधार तो नहीं जो मनुष्य का अवतार लेकर के आए हो? भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। कठिन पद कोमल पदगामी, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी आए होता तुम्हाला, ये कठिन रास्ता में अनेकों प्रकार से कांटा खूटी मिली सोही, धनुष बाण ला धरे हो, तपस्वी के वेश में हो, त कायबर आहो कहा था। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में है और रामचंद्र जी मुस्कुराते थे। काबर भगवान है तो जाना थे, भगवान जानने वाले हैं। लक्ष्मण जी महाराज को कहने लगे, लक्ष्मण ऐसे करिस ना, बताए लग ही। लक्ष्मण जी महाराज को बतलाने के लिए बोले तो लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सुपुत्र बड़े भैया राम हैं और मैं अनुज लक्ष्मण। हनुमान जी महाराज सजल नेत्रों से देखे नेत्रों से देखे और देख करके कहने लगे, राम प्रभु इतने सालों के बाद आपके दर्शन हुए, कलप कलप ते ही प्रभु अवतारा। हे प्रभु सतयुग चले गए और आज आप दर्शन दिए हैं, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। क्योंकि हनुमान जी महाराज चिरंजीव हैं तो सभी चिरंजीव हुई के कारण बलि, व्यास जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा,
परशुराम, हनुमान जी महाराज, ये सभी सप्त चिरंजीव हैं, 7 चिरंजीव हुए हैं। और कल की रूप में भगवान को, कलयुग का घोर अवतार होगा तो भगवान के दर्शन करने के लिए अभी तक हमारे बीच में जीवित हैं। ये नहीं विचार करना कि हमारे यहां भगवान नहीं है, भगवान है। हनुमान जी महाराज नेत्रों में आंसू आ गए, पूर्ण रूप धारण किए। हनुमान जी महाराज को भगवान ने गले से लगाया और गले से लगा करके हनुमान जी महाराज कंधे पर बिठाए भगवान को, और भगवान को कंधे पर बिठा करके सुग्रीव जी महाराज के पास ऋषि पर्वत में चलने लगे। आओ सुंदर भजन करते हैं, भगवान हनुमान जी को स्मरण करते हुए। बोले राजा रामचंद्र की जय, बलियों के बली बजरंग बली। बोलिए महावीर बजरंग बली की। बलियों के बली बजरंग बली, बलियों के बली बजरंग बली। बलियों के बली बजरंग बली, बलियों के बली बजरंग बली। तूने लंका जलाई, तूने लंका जलाई, किया सबसे लड़ाई, किया सबसे लड़ाई, पूरी जग में बड़ाई। घर भगवान लहराएगा, अपने भाई। घर भगवान लहराएगा, अपने भाई। हर घर भगवान लहराएगा, अपने भाई। हर घर भगवान लहराएगा, अपने भाई। हर हिंदू अब बोलेगा जय श्री राम मेरे भाई। हर हिंदू अब बोलेगा जय श्री राम मेरे भाई। हर हिंदू अब बोलेगा जय श्री राम मेरे भाई। हर हिंदू अब बोलेगा जय श्री राम मेरे भाई। सारा जोर से लगाओ जय श्री राम, सारा जोर से लगाओ जय श्री राम, सारा जोर से लगाओ जय श्री राम, सब जोर से लगाओ जय श्री राम, जय जय श्री राम।
फिर आएगा, हिंदू जग में छाएगा। राम राज फिर आएगा, हिंदू जग में छाएगा। राम राज फिर आएगा, हिंदू जग में छाएगा। राम राज फिर आएगा, हिंदू जग में छाएगा। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। 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 नारा जोर से लगाओ, नारा जोर से लगाओ, जोर जोर से लगाओ, जोर जोर से लगाओ, सब जोर से लगाओ। लंका जलाई, तूने लंका जलाई, किया सबसे लड़ाई, किया सबसे लड़ाई, हुई जग में बढ़ाई। बुलबुल सभी भाई बहनों के द्वारा 101 रुपया सप्रेम भेंट हुए हैं। बोलिए दानदाताओं की जय हो। योगेश्वर टंडन, कुलेश्वर टंडन की ओर से गुप्त दान दिए हुए हैं। स्वर्गीय श्री सोनसा साहू की स्मृति में श्रीमती अनसुईया साहू छिपली द्वारा भगवान के रामचंद्र जी की चरणों में सप्रेम भेंट दिए हुए हैं। बोली राजा रामचंद्र की जय। रामेश्वर साहू, स्वर्गीय श्री रामेश्वर साहू की ओर से 201 रुपया सप्रेम भेंट हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। रंग दे रही कर डॉक्टर सोनम छोटू नाम का है। पति पीयूष साहू, पिताश्री स्वर्गीय श्री मनीराम साहू की ओर से 101 रुपया सप्रेम भेंट हुए हैं। और शिखा जानवी और दिव्य प्रकाश, पिता देवेंद्र प्रकाश, मंजुलता साहू, पिताश्री कुंजूलाल साहू की ओर से 501 रुपया समर्पित हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। मुस्कान जास्मिन ध्रुव
जोर से सादर समर्पित 121 रुपया और ऊपर में चल दिन दोनों जन, तीनों जन जाकर के सुग्रीव जी महाराज से मिले। सुग्रीव जी महाराज को कहने लगे, आप कौन हैं? सुग्रीव जी कहने लगे, मेरा नाम सुग्रीव है और मेरे बड़े भैया का नाम बाली है। हम लोग दो भाई हैं। बाली और सुग्रीव की जन्म कथा कहता हूं। एक समय ब्रह्मा जी के आंखी में चिपरा रही। छत्तीसगढ़ी में बतात हूं, सुनत रहा तुम्हार समझे के लाइक हिंदी नहीं जानते है नहीं। एक समय ब्रह्मा जी के आंखी में चिपरा रही। आंखी में चिपरा रही ना, तब ब्रह्मा जी ऐसे निकालिस चिपरा ला और ऐसे फेंकिस। वो चिपरा ले ऋक्षराज प्रकट हो गए। ऋक्षराज प्रकट हुई तो देखते देखत निमिष मात्र में पहाड़ जैसे वर्जन हो गया। अधिक बलशाली योद्धा ऋक्षराज अपने बल के नशे में वसीभूत गरजते हुए चलने लगे। जाते 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 अंबिका वन पहुंचे। अंबिका वन में सरोवर दिखाई दिया। सरोवर दिखाई दिया और सरोवर में स्नान करने के लिए बड़े जन सरोवर है, नहाना है कहीं के जाके जजरंग ले कूद गए। वहां जैसे कूदीस पानी में रहीस तब तक तो बढ़िया रहीस वहां, और जैसे निकलीस ना सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। बड़े बड़े सुंदर केस। इंद्रदेव देख पारिस वाला ऊपर ले। इंद्रदेव के आंखों का तेज उनके बाल पर गिरने से, उनका नाम बाल पर गिरने से, वह बाल से उत्पन्न हुआ बाली और सूर्यदेव चलते हुए जा रहे थे। सूर्यदेव चलते हुए जा रहे थे। उन्होंने उनके ग्रीवा को देखा। ग्रीवा मतलब होते गला, छत्तीसगढ़ी में ढट्टू है ना, है नहीं। ग्रीवा मतलब गला। गला को देखा तो गले से उत्पन्न हुआ ग्रीव। ग्रीव मतलब गला, तो ओकर नाम छोटे भाई के नाम पड़ी सुग्रीव। एक बार ये सभी किष्किंधा में राज्य करते थे। एक समय दुदुम्बी नामक राक्षस आकर के बाली को ललकारा और कहते हैं कि बाली के सामने जो भी जाता था उसके शक्ति को खींच लेता था। बाली की ताकत ऐसी थी क्योंकि ब्रह्मदेव का वरदान था। इंद्र का पुत्र होने पर इंद्र ने सुंदर एक स्वर्ण हार दिया था। हार का प्रमाण बाली ने मांगा तो बाली को इंद्र ने कहा ब्रह्मदेव के पास जाओ, और ब्रह्मदेव ने हार पर
वो हार था, ब्रह्मदेव ने हार पर मंत्र फूंक करके दिया था। इस कारण उसके पास जो कोई जाता था उसकी आधी शक्ति बाली के पास पहुंच जाती थी। वही बाली को दुदुम्बी ने ललकारा, कहां है बाली? बाली अपने बल के वशीभूत जब निकला तो दुदुम्बी का आधा जो ताकत था वो बाली के शरीर पर आ गया और दुदुम्बी को इतना मार पड़ी, दुदुम्बी भगा। भागते 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 एक गुफे में घुस गया और गुफा में घुस करके वो राक्षस जो था वो गुफा में घुसा और गुफा में घुस करके उस बाली के डर के मारे अंदर घुस तो गया, लेकिन वहां घुसा, गुफा में घुसा और बाली को दौड़ते हुए देखा। कौन? सुग्रीव। और सुग्रीव भी दौड़ते हुए गया और सुग्रीव दौड़ते हुए गया और वहां जाकर के जैसे ही वो राक्षस घुसा था, पीछे बाली था। बाली ने कहा, देख सुग्रीव, मैं राक्षस को मारने जा रहा हूं, यदि वो जीवित बच गया तो हमारे राजपाट को वो जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम यही गुफा के द्वार पर रहना, गुफा के द्वार पर रहना। अगर मैं मर जाऊं भाई तो तू मार डालना, तू मार डालना, लेकिन यहां से हटना नहीं। सुग्रीव जी महाराज वहां बैठे थे। 15 दिन तक बैठना बोले, 15 दिन तक बैठना। अगर मैं ना आऊं तो राजपाट संभाल लेना, जाके उसको मार डालना। बाली चला गया और सुग्रीव जी बैठे। 15 दिन तक बैठ करके देखे, 15 दिन में नहीं निकला बाली। 1 महीना हो गया, बाली नहीं निकला। और 1 महीना बीतने पर खून के धार गुफा से निकलने लगा, गुफा से निकलने लगा। तो कहीं वो राक्षस निकल करके मुझे ना मार डाले, क्योंकि बाली इतना ताकतवर है, जब उसको मार सकता है तो मैं तो बाली का छोटा भाई हूं, मुझे क्यों नहीं मार सकता है। ये विचार करके वो पत्थर को ढक दिया और जा करके सुग्रीव ने राजपाट संभाल लिया। 1 महीने के बाद वो पत्थर हटा करके बाली आया और बाली आकर के कहने लगा, वाह भाई, तेरे जैसा भाई हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। मेरे राजपाट को संभालने के लिए, छीनने के लिए तो मुझे गुफा में ढक करके आ गया है, निकल। जब सुग्रीव निकला तो बहुत मारे भगवान, बोला बहुत मारिस मोर भाईया, बिकट मारिस, ऐसे कही के बताइस। हे भगवान, बाली ने मुझे बहुत मारा, इसी कारण मैं ऋषिमुख पर्वत पहुंचा हूं। ऋषिमुख पर्वत में मतंग मुनि का श्राप है। क्यों? उस राक्षस को जब बाली ने चीर फाड़ करके फेंका था तो खून की बूंद जो है महर्षि मतंग जो तपस्या कर रहे थे उसके हाथों में पड़ा। और उस समय मतंग ऋषि महाराज ऋषिमुख पर्वत से ही गंगा जल उठा करके कहने लगे, जिसने मेरे तप को भंग किया है वह ऋषिमुख पर्वत आएगा तो वह मर जाएगा। ये श्राप मिला है, इस कारण बाली नहीं आ सकता भगवान। और इसी कारण मैं
बाली के डर के मारे यहां छुपा हुआ हूं। ऐसे बोले। बताए तो भगवान रामचंद्र जी ने अपनी व्यथा सुनाई। मैं अपने धर्म पत्नी के विरह वियोग में 14 वर्ष का वनवास मिला भाई, हे मित्र, लेकिन कोई मेरे धर्मपत्नी को हरण करके ले गया है दक्षिण दिशा में। इसी कारण मैं ढूंढते हुए आया हूं, तुमने देखा है क्या? तब बाली ने कहा, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो एक नारी रोती बिलखती चिल्लाती हुई अपने आभूषणों को फेंकती हुई यहां से गुजर रही थी। वो आभूषण मैं तुम्हें दिखाता हूं। तब भगवान रामचंद्र जी के सामने आभूषण ला करके दिए तो नुपुर को देखा भगवान ने। नुपुर को देखा भगवान ने तो रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, ये जो नुपुर है, ये जो हार है, ये कहीं तुम्हारे भाभी मां की तो नहीं? तो लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, भैया भाभी मां के समान है, मैं तो सर्वस्व जीवन उनके चरणों की पूजा करता हूं। मैंने उनको नजर उठा करके नहीं देखा तो मैं कैसे जान सकता हूं कि उनके गले का जो हार है वो भाभी का है कि नहीं? ये आप ही जान सकते हो। तब भगवान बोले, हां ये सीता का है। कहां है? तब सुग्रीव ने कहा, मैं पता लगाऊंगा, लेकिन जब तक बाली मरेगा नहीं तब तक मैं निकल नहीं सकता। तो बाली को मारना है, बाली को मारना है तो दुदुम्बी का ये हड्डी का जो ढेर है और ये 7 ताड़ हैं, 7 ताड़, ये दुदुम्बी की हड्डी और 7 ताड़ों को कोई एक बाण से यहां से अलग कर दे, 7 ताड़ों को काट करके गिरा दे, दुदुम्बी की हड्डी यहां से फेंका जाए बाहर, वही बाली को मार सकता है, अन्यथा कोई नहीं। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो सुग्रीव, मैं हूं ना। भगवान ने कहा, मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो? चिंता चिता के समान है। चिंता और चिता में एक ही फर्क है, एक बिंदी के फर्क है, और कुछ नहीं। आज हनुमान जी महाराज भगवान को निहारने लगे। भगवान विरह व्याकुल में होकर के रोने लगे कि अब क्या कहूं, कैसे कहूं। आज हनुमान जी महाराज निहारने लगे भगवान को, क्योंकि भगवान को देखे नहीं थे हनुमान जी महाराज। एक बार देखे थे बचपन में। तब कहने लगे, डमक डम डमरू बाजे। एक बार देखे थे। कहां देखे थे? अयोध्यापुरी नगरी में, जब मदारी बन करके भगवान भोलेनाथ जी भगवान को देखने आए थे। तब बंदर बना दिए थे अपने स्वरूप को, रुद्र अवतार को। तब देखे थे। आओ सुंदर भजन की ओर चलते हैं। जब भगवान ने हनुमान जी को पहली बार देखा था, डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, डम डम डमरू भोलेनाथ के, डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, डमरू बाजे भोलेनाथ के, डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, डमरू बाजे भोलेनाथ के, बाजे 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 भोलेनाथ के, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के, बाजे
बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ की जय हो। डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। जो भी नाचना चाहता है खड़े होकर नाच सकते हो अपनी जगह पर, खड़े हो जाओ। अवधपुरी माँ मिला लगे हे बंदे मातारी आए, भोला बंदे मातारी आए। अवधपुरी माँ मिला लगे हे बंदे मातारी आए, भोला बंदे मातारी आए। हनुमान लावेंद्रा बना के कोनो जान नहीं पाए, भोला कोनो जान नहीं पाए। हनुमान लावेंद्रा बना के कोनो जान नहीं पाए, भोला कोनो जान नहीं पाए। ताली बजावे, ताली बजावे, बाजे बाजे ताली दोनों हाथ के। ताली बजावे, ताली बजावे, बाजे बाजे ताली दोनों हाथ के। बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के है, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के है, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। सभी का हाथ ऊपर होना चाहिए। डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, डमरू बाजे, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। भगवान राम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज को देखे बारात है, जब देखे भी हनुमान भगवान रामचंद्र जी का। छोटी छोटी राम लखन भरत शत्रुघ्न आए, छोटी छोटी राम लखन भरत शत्रुघ्न आए। छोटी छोटी राम लखन भरत शत्रुघ्न आए, छोटे छोटे राम लखन भरत शत्रुघ्न आए। देवों में महादेव देखे बेरा दूरत जाए, देवों में महादेव देखे बेरा दूरत जाए। देवों में महादेव देखे बेरा दूरत जाए, देवों में महादेव देखे बेरा दूरत जाए। धनक डमरू बाजे, धनक डमरू बाजे, धनक डमरू बाजे, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। डमक डमरू बाजे, डमक डमरू बाजे, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के है, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के है, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, बाजे बाजे डमरू
भगवान ज्ञान घड़ी तुम्हारा हो। डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। डमक डम डमरू बाजे, डमक डम डमरू बाजे, बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ के। 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 बाजे बाजे डमरू भोलेनाथ का। भगवान डरात रही से कि बाली का घूम जहूं तान मोर शक्ति खिंचा जही कही के। ओकरो मन में तो कहीं भावना रही सोई, तभे तो पेड़ के ओधा में खड़े होके मारिस है नहीं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। अच्छा काम करे बर, अच्छा काम करे बर कभू कभू ना काकरो कंधा में बंदूक रख के निशाना कहीं और लगाना पड़ते, जानतो ना। अच्छा काम करे बर आज भगवान अच्छा काम बर धर्म के प्रचार प्रसार करे बर काबर बाली है सुग्रीव के पत्नी वहुल हरण कर लीस। इंद्र के बेटी वहुल जबरदस्ती हरण कर लीस। अंगद के धर्म पत्नी ऊपर कुदृष्टि डालिस। और जे दुराचारी रथे अत्याचारी रथे ना ओला मारे बर कहीं न कहीं ओट लेना पड़ते, काबर ओकर मृत्यु हो जाए। बाली है मृत्यु, बाली ला मारिस, एक बाण मारिस, लेकिन बाली की हिस मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं का गलती करे हूं भगवान तोर की हिस, मोला काय बर मारे थे। हाँ मुझे क्यों मारा भगवान। तो एक ही गलती है कि हिस एक गलती करे तेकर से ती मारे, एक ही गलती में गए कन गलती कर डाले थे। भाई के पत्नी बेटी के समान होते ते बोले जबरदस्ती अपहरण कर ले। गुरु के पिता के बेटी तोर पिता है ना इंद्र है, ते ओकर ऊपर ते बुरी दृष्टि डाले, तेकर से ती मारे हूं कि हिस। ठीक
सुशांत साहू हरिश्चंद्र साहू की ओर से 500 रुपया और ग्राम गोरेगांव निवासी चंचल लोचन साहू गोरेगांव 51 रुपया और श्रीमान फलेश मीना साहू दोनों की ओर से 50 रुपया और दानदाताओं में समस्त दानदाताओं को सादर हार्दिक दिल से आभार और सभी पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, भगवान रामचंद्र जी की दया बनी रहे। आज बाली को एक बाण मारे भगवान, बाली ने अपने किए हुए गलतियों को सादर स्वीकार किया और भगवान के चरणों में समर्पित हुए। बाली की मृत्यु हुई क्योंकि भगवान निज इच्छा प्रभु अवतरहि सुरगहि गोद लागे सगुण उपासक संगते रहि मोक्ष सब त्यागी। सगुण उपासक के 5 भगत ही है, 5 ठन 5 प्रकार के मोक्ष बतला है जो सगुण उपासक करते। सालोक्य भक्ति, बाली सालोक्य भक्ति कर समर्पित हो गए भगवान करा। समीप्य भक्ति, समीप में जो रहीस, कौन रहीस है समीप में, कौन रहीस निज इच्छा अविरल भगति मांगी वर गिद्ध गयहु हरिधाम। जटायु जी महाराज समीप्य भक्ति करिस, मोक्षल प्राप्त करिस भगवान के हाथ में। सारूप्य सबरी स्वरूप ल देखिस, हे भगवान का पूजा करो का सेवा करो कि इस ना सारूप्य भक्ति। और सारूप्य मोक्षल प्राप्त करिस, सगुण उपासक रहिस। सबो जन मोक्षल प्राप्त करना चाहते तो सबरी करिस। और सठी साजुज्य भक्ति करिस, साजुज्य मोक्ष प्राप्त करिस। सत्य प्रेम जहि राम पद, सत्य प्रेम करिस भगवान से राजा दशरथ। हमन सठी भक्ति करथन, एक दूसरा के निंदा करथन, एक दूसरा के चारी निंदा होते ऐसा है। ओकर लुगरा बने है वो है नहीं, ओकर गहना बने है, यदि करधन लीतहु बने है, ओदे घर बने इस्तहु है। हमार घर से कहा होते है सुनत नहीं, मतलब एक दूसरा के देखा से की सठी भक्ति करथन है। मर्थन कैसन है, लोकवा मार दिस, कहते लटारा कह चपेट दिस, कहते बिछल के मर गए। मतलब कोई ठिकाना नहीं रहा मरे के, मोक्षल प्राप्त कर लेथन है। मर्थन तहन स्वर्ग जाथन, इकट्ठा जात हो वो तुम्हारे हिसाब से कथो। लेकिन मरे के बाद गरुड़ पुराण में कथे, मरे के बाद ना 13 दिन तक घर में रहते, जीव है शरीर है जल जाते पटा जाते, जीव है 13 दिन तक रहते। 13 दिन के बाद ओकर कर्म संस्कार करते, 13 ही करते 10 कर्म करते। सुने हो ना, तो हमन का करतन 3 दिन में रोटी बड़ा खा के जब यह चल दी हम लोग का करना है? निकले च नहीं रहा शरीर के छूत है, ओकर बाद पाप हद हो जाते हैं। राम रमापति कर दान लेहु है छत्तीसगढ़ी में। भगवान के नाम ल रामायण लहोगे तहने छूत छुआ खत्म। दूसरा दिन फिर अपन जिंदगी चालू, तो तोर छूते छुआ है नहीं जा है वो तो हावेगा। बोला भक्ति मिले नहीं है, पहला
13 दिन के बाद वह प्रेत योनि में जाते ना तो घर के रुख में रहे रहते हो, रुख में रहे रहते हो। जब तक बोला भगवान के नाम मोक्ष प्रद कथा नहीं मिली सुने बर ना, तब वो सोलापुर के नगरी बर, ये धरती के ऊपर 16 टन पुर है, सोलापुर नगरी जाए बर बोला रास्ता नहीं मिले, रास्ता खोजते तब धर्मपुरी नगरी आते। 7 लोक ऊपर में है, भू भू स्व जन तपह जपह शशस्तमः आकृतकः, ये 7 लोक ऊपर में है। तो 7 लोक ऊपर में जाना है तो 16 टन नगरी ला पार करवे। सौम्यपुर नगरी, ब्रह्मपदपुर नगरी, शौरीपुर नगर, अनेकों प्रकार से जीव ला प्रताड़ित करत लेख थे यमराज के दूत मन। तब धर्म के नगरी जावे है। एकरे सेठी कसे कथे ना 86 वर्षी करसन, बरसी बरसी 6 महीना में करते, साल भर में करते हैं, 16 महीना में करते, 12 महीना में करते हैं। तो कहाँ यहाँ पर साल बेटी की शादी करना है, साल कहीं डोकरी ढलेंगे तब ले ना बना देथन का बरसी ऐसे कहे। अतकू गलत कहने वाला है, सही बात है ना। तो घर के छुआ छूत नहीं जा रहा है तो कैसे जाही, ये भी तो विचार करने योग्य है। शास्त्र वेद पुराण बने हैं तका बोला असने बनाए हो ही नहीं बने हैं ना। ऐसे है आज 42 सालों के मोक्ष ला प्राप्त करिस, सगुण उपासक बन करके भगवान ला प्राप्त करिस। और फिर सुग्रीव जी महाराज माता सीता ला खोजे बर हनुमान जी ला सुंदर आज्ञादेश कि जाओ हनुमान पता लगाओ। बेंद्रा भालू मनसन जामवन नल नील अंगद सब हनुमान जी सभी ने अंगद नल नील जामवंत सबो जन आघू प्रणाम करिस। अब आघू प्रणाम करिस और सबसे अंतिम में जैसे हनुमान, और हनुमान जैसे ना तब भगवान की से मुद्रिका ला देख ले हनुमान, ये मुद्रिका ला देख ले और सीता ला अमरावे न तब बोला देवे। भगवान जानत रही से कि हनुमान ही जो है वही खोज के ला सकते, नहीं तो जामवंत ला दे देतीस। सही बात है ना, जामवंत ला दे देतीस, अंगद नल नील ला दे देतीस। हनुमान जी महाराज तो सबसे पाछू जैसे ओला काय वर्दीस, लेकिन जाना थे भगवान कि हनुमान ही पता लगा ही कही के। अब हनुमान जी महाराज पता लगाए बर निकले हैं कहा, गिरी पर्वत, गुह गुफा, वन जंगल, जंगल झाड़ी, नदियां नरवा तालाब, कहां कहां नहीं खोजे है सबो जगह। तो का माता सीता ला रावण है तरिया में राखी, गुफा में राखी, पर्वत में राखी, राजा रावण का हाथ लागे हैं। आओ हनुमान जी महाराज सीता माता के पता लगाए बर निकले। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। 100 योजन समुद्र पार पार है कि कौन हा स्वयं प्रभा। जब फल फूल खाए बर जाई ना तो स्वयं प्रभा बताते कि आप यहां से जाओ, कहां संपाति के पास, संपाति कर जाइस समुद्र के तट में। तो संपाति का थे ओहो भगवान है सुंदर आहार भेजे है मोर बर। तो संपाति हो गए डोकरा। अब डोकरा है कतिक लखा ही बता तो है, डोकरा मन कतिक लखा ही। अब देवता मन मोला आहार भेजे ही कहा था, काकन खा डार हूं कहा है। डोकरा मन कतिक खाते ये दे। और वहां कौन कौन है, जामवंत, अंगद, नल, नील है, और ऊपर से हनुमान। और संपाति के पांख झर गए,
झर गए, जल गए। रामचरितमानस में दो ठन हैं, जटायु और संपाति, दोनों भाई है। और दोनों भाई के एक जन के पांख कटा गए और दूसरा के पांख जर गए। और आज संपाति बताते कि समुद्र के ओ पार, 100 योजन समुद्र के पार लंकापुरी नगरी है। ऐसे कहा थे दक्षिण दिशा में। तो हनुमान जी महाराज ला सुंदर ओकर बल शक्ति शौर्य ला याद करा है। और हनुमान जी महाराज आज सीता माता के पता लगाए बर निकल पड़े। बोलिए महावीर बजरंग बली की जय। श्री गुरु चरण सरोज जय, निजमल मुकुर सुधार, वरण रघुवर विमल जसो, जोदायक फल चार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चले हनुमान लेके सीता की खबरिया हो। चले हनुमान लेके सीता की खबरिया, चले हनुमान लेके सीता की खबरिया। चले उड़त उड़त चले राम को सुमर, राम नाम लेके, नाम लेके। चले हनुमान लेके सीता की खबरिया, चले हनुमान लेके सीता की खबरिया। चले राम को सुमर, चले उड़त उड़त राम नाम लेके, नाम लेके चले हनुमान। भर माने रोके सुरता ये डगरिया, आई भर माने रोके सुरता ये डगरिया। राम को सुमर, उड़त उड़त राम नाम लेके, नाम लेके। चले हनुमान लेके सीता की खबरिया, चले हनुमान लेके सीता की खबरिया। चले राम को सुमर, चले उड़त उड़त राम नाम लेके, नाम लेके। चले हनुमान लेके सीता की खबरिया, चले हनुमान। सुरसा माता आगे, नाग माता सुरसा और सुरसा माता आगे हनुमान जी महाराज के आगू खड़े हो गए। और हनुमान जी महाराज से कहा थे, सुनो बंदर महुना की माता, भक्षण करने आई हो। सुनो बंदर महुना की माता, भक्षण करने आई हो। सुनो बंदर महुना की माता, भक्षण करने आई हो। सुनो बंदर महुना की माता, भक्षण करने आई हो। देवताओं के
माता देखी और सुरसा माता कथे, अरे बंदर कहाँ जाता है रो? आज भगवान ने मेरे लिए सुंदर आहार दिया है। आहार मतलब होते फाइबर। सुंदर राम नाम लेके चले हनुमान, लेके सीता की खबरिया चले हनुमान। सुरसा माता आघू में आ गए और आघू में आए के बाद हनुमान जी महाराज ला खाओ खा ले हूँ। आज हनुमान जी महाराज कहते ये ठीक है, खा ले भाई। अब देवता मन भेजे है, आज्ञा पाके आए है हो, लेकिन तुर मुँह तो नान चून है कि नान चुन मुँह है। अब नान चुन मुँह में मोला कैसे खावे, है नहीं? 2 फीट के मुँह है, हमें तो 4 फीट हो के हिस। हनुमान जी महाराज बाढ़ गए तो सुरसा माता फिर मोहल फारिस 4 फीट हो गए है। तो हनुमान जी महाराज कथे ते 4 फीट मोहल करे हस, लेकिन मैं तो 8 फीट के हो कि डबल 4 दूने 8। तो सुरसा माता फिर देखी सरे 8 हो गए कही के, तो 8 फीट फिर मोहल खोलिस। तो ते 8 फीट मोहल खोलता मोला खाए बर ते यहाँ 8 फीट खोले का थे। तो सुरसा माता का थे अरे कतिक बढ़े, तो 32 हो गए रहा है वह। 8 दूने 16 दूने 32, डबल डबल वह अपन रूप ला बढ़ाते जाए और सुरसा माता हक बकाते जाए हो। 8 16 32 64 करते 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 100 योजन। 100 योजन का है 100 योजन लंकापुरी नगरी अतिक मोहुल सुरसा माता खुदे फैला डारिस। कति के लिए मोहुल फार बे बता। अब 100 योजन फैलाने वाला मतलब 100 योजन मतलब 1600 किलोमीटर। 1 योजन के 4 कोस है। अब सोचो 100 योजन है तो 4 चौक है ना, डबल डबल। तब सुरसा माता कथिक बढ़ रही सोई तो हनुमान कथिक बढ़ रही सोई। एक रहावे 1600 किलोमीटर है। यहाँ ले रायपुर जाबे तो 120 किलोमीटर हुई, यहाँ से 130 किलोमीटर। अब ओला सोच ले तू मन कथिक बढ़ रही सोई वो युग में। रौद्र रूप हनुमान जी महाराज धारण किए। सुरसा माता जैसे अपन मोहला फारिस तो आंखी ऊपर धान हो गए है।
आंखें ऊपर दान हो गए ना। अति लघु रूप धरई हनुमाना, एकदम छोटे मसक समान रूप कपि धरही, छोटे से रूप ला धारण करीस माता हो, और छोटे से रूप ला धारण करके ओकर मुंह के उसकात ले, अरे ऐसे करत लेना खुसर के पेट में, और पेट ले खुसर के फिर निकल के हनुमान हा देखा घला डारे माँ, और मैं तो खाए ना तो निकल घला गेहूं की हिस। वाह हनुमान की हिस, वाह हनुमान, आज बल तो देखे हो तो देखे हो, बुद्धि भी देखे हो कि जा हनुमान तोर काम पूर्ण हो कि राम काज किन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जे भक्ति के रास्ता में चलते ना अनेकों प्रकार के विपदा आते के हो। हनुमान जी महाराज भक्ति के रास्ता में चले हैं तो भगवान ला भक्त से मिलाए बर, भक्त कौन है? विभीषण महाराज। कहाँ है? लंकापुरी नगरी में हो, लंकापुरी नगरी में है। भगवान ला मिलाए बर वो 100 योजन पार करत है। अब आज हनुमान जी महाराज सुरसा माता ला आज्ञा मांग करके आगे निकलिस तो सिंहिका नाम के सिंधिका वो है जल के भीतरी में रह रहा है। आकाश मार्ग में कोई भी चिड़ै भी उड़तीस ना तो जल में छैया पड़े, वो छैया धर लेतीस तो वो अटक जाए। तो हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग में उड़ावत है ना तो ओकर छैया कहाँ है? पानी में। तो पानी में छैया पकड़ लिस। हनुमान जी महाराज कहते कौन है रे भाई, कैसे में घेरा गए है? हनुमान जी महाराज के छैया ला जल के अंदर डूबोइस ना और सिंहिका मुंह फाड़ के निकलिस तो हनुमान जी महाराज गदा से ही होकर सिर ला फोड़ करके ऊपर से निकलिस और सिंहिका के मृत्यु हो गए, सिंहिका मर गए। लंकापुरी नगरी पहुंचिस तो लंकापुरी नगरी में काल के डंका बजत है। जी हां, लंकनी हावे, लंकनी हावे और लंकनी हा रखवारी करत है। तो लंकनी रखवारी करत है। 4 परकोटा है लंकापुरी नगरी, सोना सोना के नगरी, इतना सुंदर चमकत है पूछ मत। सोना सोना के नगरी में चल दिस हनुमान जी महाराज और जा करके अति लघु रूप धरई हनुमाना, छोटे से रूप ला धारण करके वो है गेट के चीपा है ना, रथे ना बुलक जहूं कहीं के जात रही से तो लंकनी देख पारिस। बताओ, लंकनी देख पारिस और लंकनी कहते अरे कहां जाता है मेरे होते हुए। और लंकनी ला देख करके हनुमान जी महाराज रौद्र रूप धारण करिस और एक मुष्टिका प्रहार करिस। एक मुटका मारे मात्र से खोपड़ी ला पड़िस ना तो मुंह दहल खून उछरिस, खून निकल गए और खून निकलिस ना तब कथे अब लंकापुरी के नाश होने वाला है। काबर ब्रह्मदेव की वरदान रही से कि जे दिन लंकनी तोर मुंह फूट ही वो दिन ये लंका की घमंड टूटे ही है। ऐसे कहे कि लंकनी है। फिर हनुमान जी महाराज ला नतमस्तक हो इस प्रणाम करिस और फिर हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिर मंदिर खोजा थे, मंदिर मंदिर खोजा थे। राजमहल छान डारिस कन्हू कर माता सीता दिखाई नहीं दीस और सीता दिखाई नहीं दीस ना ता रात भर घूमिस और प्रातः काल भवन एक पुनि दीख सुहावा। धुरिया ले देखिस कि एक भवन है और सुंदर लगत है और भवन में का देखिस? रामायुध अंकित गृह, राम के धनुष बाण के चिन्ह देखिस, तुलसी के चौरा देखिस, किहिस
कि लंकापुरी नगरी तो राक्षसी नगरी है, यहां कहां? पीहू सोम, दादी आनंदी सोम 101 रुपया समर्पित हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज हनुमान जी महाराज विभीषण के राजमहल ला देखिस, भवन ला देखिस, भवन एक अपने दीख सुहावा, और जाकर के विप्र के रूप ला धारण करिस, भक्त ला भगवान से मिलाए बर। आओ सुंदर भजन करथन हनुमान जी महाराज, सुंदर संत के दर्श करे बर पहुंचे हैं। कहां? विभीषण के दरवाजा में, और विभीषण के द्वार पर जाकर के सुंदर देखा थे, और देख करके विभीषण जी महाराज प्रातः काल जागी, और जेकर मन है निर्मल है, निश्चल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आओ सुंदर भगवान के भक्ति करथन, भजन करथन। चाय पियत पियत हल्ला मत करो, तहन बनही ना। आओ चुपे चाप पिए के का है, बता बता पियत हो, मैं चाय पियत हूं कहीं है। बोले राजा रामचंद्र की। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कलमस कसायती लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसायती लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसायती लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसायती लगी हुई है ढेरी। कहीं ज्ञान की किरण कहीं भी नहीं कोठरी अंधेरी, कहीं ज्ञान की किरण कहीं भी नहीं कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा दियारा, 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 आंगन चौबारा दियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं
हमारा पिघल न जाए जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न जाए जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न जाए जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न जाए जब देखा दुखियारा। किसी पंथ बोले से हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ बोले से हमसे पाया नहीं सहारा। दुखी है करुणा की है धारा, 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 करुणा की है धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, नहीं बुहारा तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सरपट को खोल दे लो ईश्वर पास मिलेगा, सरपट को खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, हर प्राणी में है परमेश्वर पालनहार मिलेगा, हर प्राणी में है परमेश्वर पालनहार मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, 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 तुमने मन से नहीं पुकारा, तुमने मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। भगवान 50 रुपये दी से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रदीप की बेटेगा प्रदीप सुपुत्र के द्वारा 50 रुपया सादर समर्पित हुए। हनुमान जी महाराज देखिस कहा रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण्य न जाए। राम जी के धनुष ला देखिस। राम भगवान के धनुष के नाम का है देव धनुष। भगवान विष्णु के सारंग, कृष्ण के सारंग है। वैसे वात्सल्य धनुष काकर कर है रावण कर। पाशुपतास्त्र रखे है जटा टवे कलप जल प्रवाह पावसी स्थले भुजंगलम बलम्बिताम भुजंग तुंग वालिकाम। काकर कर है रावण करा। भगवान भोलेनाथ जी कर दर्शन करे और जाए। रावण हाँ गरजत गरजत जाए
तो गरजत जाए ना तो धड़ाम धड़ाम पांव लपट के, और पांव लपट के ना तो भगवान भोलेनाथ जी झकनका जाए, झकनका जाए। हे भगवान, ऐसे लागते काल आगे आघो में। एक दिन रावण लग की ही सोआ, देख रावण की ते मोर सबसे बड़े भक्तस, मोला डर लागते भाई की, मोल डर लागते ते मोर दर्शन करे बर माता। जे दिन मोला दर्शन करे बर हो ही ना, मैं लंकापुरी में पहुंच जाऊं ते मोर कर माता की। अतिक बड़ रहीस रावण। आओ सुंदर रावण की जन्म कथा में ले चलता हूं। रावण की जन्म कथा सुनथन कि रावण की जन्म कैसे हो रही, ध्यान पूर्वक सुनना। काबर हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज भोजन भंडारे की व्यवस्था जो की गई है, भूख लागत हो ही नहीं तमन बारी बारी से जहू, खाली नहीं होना चाहिए बता तो, ठीक है, आरी पारी जहू। अब ये नहीं कि खा पी के रेंगना नहीं है बता दूं। आज समापन के दिन हरे और रहना है, और जे रेंगहू ना मैं कैमरा में बताही तेकरे से ती कैमरा लगाए हो के छिपली में कैसन कैसन है नहीं पता चल ही खा पी के रेंगने वाला कौन है और भक्ति के रास्ता में चलने वाला कौन है। आओ सुंदर भगवान के भक्ति में चलथन। रावण की जन्म कथा तुमन कहत हो, राम भगवान की कथा में रामायण में तो ऐसे नहीं कहा दई, ऐसे ऐसे विकट अकन का कथल बताते महाराज है ना। लेकिन रामचरितमानस का कथे 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र 108 उपनिषद, 6 शास्त्र ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र के ग्रंथ ओकर रस हरे रामचरितमानस। अब ओकर कथा में केठा नहीं है, और राम कथा है तो राम कथा है तो तुमन दशरथ जन्म की कथा सुने हो नहीं का। दशरथ जन्म है तुलसी कृत में लिखा है, कहीं ना कहीं तो लिखा है ना, रामायण सतकोटि अपारा 100 करोड़ रामायण है। जो रामायण के बात ला बतलाए बर जात हो वो महाभारत के वन पर्व के 275 नंबर पृष्ठ में वन पर्व में दर्शाए हुए हैं जानकी रामायण में। सुंदर कथा ला सुनात रहा, रामायण के बात है महतारी हो। आज सत्यकेतु के घर में, सत्यकेतु नाम के राजा हुई, ओकर घर में 2 जन बेटा प्रताप भानु और अरिमर्दन के रूप, प्रताप भानु और अरिमर्दन 2 जन बेटा हुई। तो प्रताप भानु हा सत्यवादी रही, जितेंद्रिय रही, बुद्धि रही, ओकर करा सद्बुद्धि रही से कि भगवान के भक्ति में लीन रहे, और जे युद्ध करे ओकर सन ना वो लोग छोड़े नहीं। राजा प्रताप भानु के राज्य में कालकेतु नामक दानव के 100 पुत्र रही से, और 100 पुत्र राजा प्रताप भानु के संग में युद्ध करे बर जा भानंद भा युद्ध करे बर राजा प्रताप भानु ला ललकारिस। राजा प्रताप भानु कालकेतु नाम के राक्षस मायावी रही से ओकर 100 बेटा ला मार डारिस। मारे के बाद राजा प्रताप भानु एक दिन शिकार बर निकलिस। शिकार बर निकलिस ना तो जावत 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 बियाबान जंगल में, घनघोर जंगल में चल दिस, और घनघोर जंगल में जाकर के
घनघोर जंगल में जाकर के रास्ता भुला गए। रास्ता भुलाइस तो शाम हो गए, और शाम होइस ना तब कुछ नहीं दिखिस, कुछ दिखबे नहीं करिस कि अब मैं जाऊं कहां। भूख प्यास से व्याकुल राजा प्रताप भानु चल दिस कहां, घनघोर जंगल में। बियाबान जंगल तो ना आगे, घनघोर जंगल में चल दिस। हिंसक पशु ऐसे रहा है वहां। तब एक ठन सुअर ला देखी सोहा, सुअर ला देखिस और कुदात 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 चल दिस घनघोर जंगल में। अंधियार हो गए, अंधियार हो गए तहां सुअर है छुप गए अंधियार में। अबे भूखे प्यासे लांघन देखिस नजर ल घुमा के, तब एक खन कुटिया नजर आईस। अब कुटिया नजर आईस ना तब वहां जाके देखिस, तब एक जन मुनि रह रहा है। मुनि, वो मुनि ऋषि मुनि है ना, ठगुल ठुगाल वाला है, ठगुल ठुगाल वाला भेषला धारण करके जंगल में रह रही। जो प्रताप भानु के डर के मारे वो जंगल में रहा है। वो कथे राजन आप कौन है? तब प्रताप भानु हो कथे हो भी सकते मोर शत्रु हो ही, और कहीं मोला मार डारिस तब काबर, मोर सेना तो नहीं है पीछू दहान, और मोर भाई भी नहीं है अरिमर्दन। तो मैं राजा प्रताप भानु के मंत्री हरों कही दी सोहा, मंत्री हरों। तो कपटी मुनि हा ओला देखिस निच्चट तहन जान डारी से प्रताप भानु, और प्रताप भानु हा अतिक योद्धा हरे, एकर सन लागहूं ते मोला मार डारी जंगल में। तेकर से तिले चुप्पे रथों की। अब एला मार खवाना है तो का की सोहा, ब्राह्मणों का सम्मान करके 100 ब्राह्मणों को आपको 1,101 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा राजन, और भोजन करा करके उनसे तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। ऐसे की तो राजा प्रताप भानु कथे सही बात है, प्रातः काल होल दे, और प्रातः काल हो ही मैं अपन राजमहल जाऊं ना तो ब्राह्मण मल्ला भोजन कराऊं, ब्राह्मण मल्ला बुला के भोजन कराऊं, ऐसे बोलिस तो ठीक है। खाना बनाए बर मैं हूं किहिस, वो कपटी मुनि जो रहीस ना वो किहिस खाना बनाए बर मैं हूं। हो प्रातः काल हुई, प्रातः काल होए के बाद राजा प्रताप भानु चले गए अपन राजमहल में, और काल केतु जो सुअर बन के रहीस ना, वो काल केतु प्रकट होके वो कपटी मुनि ला मार डारिस, और कपटी मुनि के वेश ला धारण करके चल दिस कहां, राजा प्रताप भानु के नगरी। वहां चल दिस, और वहां जा करके खाना बनाइस, खाना बना करके 1,101 ब्राह्मण मल्ला बलाइस, और प्रताप भानु हा खाना खिलाए बर ब्राह्मण मल्ला बैठारिस ना, तो काल केतु नाम की जो दानव रही से वो अभक्ष्य भोजन बनाइस। अभक्ष्य भोजन मतलब मांस, ब्राह्मण मन के मांस जो मरे रहे तेकर मांस ला करके बना दे रही, और जैसे परोसिस भोजन ला आकाशवाणी हुई। कौन परोसिस? प्रताप भानु हा, देने वाला के हाथ है। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण हे ब्राह्मणों, जो तुम भोजन कर रहे हो वो खाने योग्य नहीं है, वो अभक्ष्य भोजन है, मांस है, वहां मरे हुए जानवरों का मांस, मरे हुए मनुष्यों का मांस है। ब्राह्मण देवता मन ला जितना पानी परोसे रहा है ना आचमन करे बर, वो पानी ला धरिन, राजन तुमने हमारा अपमान किया है, अभक्ष्य भोजन प्राप्त हमें दिया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षसी हो जाओ। श्राप दे दी, राक्षस योनि में उत्पन्न होंगे,
पहला। दूसरा, सनक सनंदन सनत कुमार सनक जी महाराज सनंदन सनातन सहित जय विजय श्राप दे रही से कि तुमको हमने 3 बार भगवान के पास जाने की आज्ञा मांगी और तुमने 3 बार नहीं कहा, तो 3 जन्मों तक तुम लोग राक्षस बनोगे। पहला हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरा शिशुपाल और दंतवक्र, और तीसरा रावण और कुंभकर्ण के रूप में। राजा प्रताप भानु और अरिमर्दन उनके जो मंत्री थे उनका नाम था धर्मरुचि। जब इनकी मृत्यु हुई तो कुबेर के घर में 3 पुत्री हुई। 3 पुत्री कुबेर के घर में 3 पुत्री हुई। पहला बड़े पुत्री का नाम था पुष्पोत्कटा, दूसरी पुत्री का नाम था राका और तीसरी पुत्री का नाम था मालिनी। एक समय विश्वश्रवा ब्राह्मण देवता को बुलाए यज्ञ करने के लिए। कुबेर जी महाराज यज्ञ करने के लिए बुलाए तो यज्ञ करने के लिए आए ब्राह्मण देवता। कुबेर जी महाराज ने कहा, हे बेटी हो, ब्राह्मण देवता हमारे घर आ है, तयकर खाना पीना बनाए की जिम्मेदारी, साफ सफाई की जिम्मेदारी ब्राह्मण देवता के रुके बर आसन बिछाना है, साफ सफाई करना है, यज्ञ की तैयारी तुम अल्लाह करना है। खाना पीना सुंदर बनाए, पुष्पोत्कटा राका मालिनी सुंदर यज्ञ स्थल साफ सफाई करके पूजन के लिए फूल फल सुंदर एकत्रित किए और उनको काम करते हुए देख करके विश्वश्रवा प्रसन्न हो गए। वाह कुबेर जी, तुमने अपने पुत्रियों को सुंदर संस्कार दिए हैं। पूजा पाठ समाप्त हुए और पूजा पाठ समाप्त होने के बाद तीनों पुत्रियों को बुला करके कुबेर जी ने प्रणाम कराया। सब जन अपन अपन बेटी मन जतना रथे बताए रथों में। प्रातः काल उठी के रघुनाथा गुरु पितु मातु नमा वही माथा, ये संस्कार दो। पहला रामचरित्र मानस सुने बर, लइका मल्ला प्रणाम करे बर, माता पिता के चरण कमल्ला प्रणाम करे बर सिखाओ। तुम नहीं करो तो नहीं करो। आओ। सही बात है ना, कर दो। हाथ उठा दो वाला हमारे गांव कतिक जन है जो सूत उठ के दई दादा पांव पर थे। नहीं है नहीं? हो माता पिता ये रामचरित्र मानस में कथे हैं, लेकिन सिखाओ। लेकिन मतलब बताना चाहिए। आज लइका माला सुंदर प्रणाम कराई विश्वश्रवा कथे जाओ तथास्तु। तुम लोग के गर्भ से जो संतान होगा वो जितेंद्री होगा, सत्यवादी होगा, बलशाली होगा और तीसरा तपस्वी होगा। ऐसे की ही आशीर्वाद तो दे दीस, लेकिन सदा सुहागन रहो नहीं की। एक ठन गलती कर दी सो आशीर्वाद दीस, गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक जितेंद्री होगा, बलशाली होगा, तपस्वी होगा, ज्ञानवान होगा, बता दीस। सदा सुहागन रहो नहीं की। विश्वश्रवा घर चल दीस, अपन घर चल दीस। कुबेर की बेटी मन आशीर्वाद दिया हुआ दान और लिया हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बोल ब्राह्मण के मुख, भगवान के मुख जो है वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के बोल भगवान के बोल हैं। और ब्राह्मण देवता विश्वश्रवा ने ऐसा आशीर्वाद दिया तो कुबेर की पत्नी मतलब कन्याएं जो थी वे गर्भवती हुई।
बोले राजा रामचंद्र की जय। गर्भवती हो गई। 1 2 3 करते करते जब कुबेर जी महाराज ने देखा, अरे मेरी पुत्री तीनों पुत्री गर्भवती हो गई, अब मैं किसको शकल दिखाऊं, मुंह कौन ला दिखाऊं है? तीनों बेटियों को कुबेर जी ने घर से निकाल दिया। घनघोर जंगल में गर्भवती होकर के तीनों बहनें चलने लगी। धीरे 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 समय गुजरने लगा। घनघोर बियाबान जंगल में पहुंचे। भूख और प्यास से तीनों बहनें व्याकुल हो गई और प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। प्रसव पीड़ा हुई तो प्रसव पीड़ा में पुष्पोत्कटा ने सुंदर 2 बालक जन्म दिए। राका ने एक बालिका और एक पुत्र को जन्म दिया और मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा में तीनों बहनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद बच्चे किलकारी मार करके रोने लगे। घनघोर जंगल में मायावी राक्षसी कैसे की रहती थी। उन्होंने सुना बच्चों की रोने की आवाज और दौड़ने लगी। उसी समय एक सिंह बच्चों की आवाज को सुन करके खाने के लिए दौड़ा। जैसे सिंह पहुंचा और कैसे की आई और सिंह को तलवार से मार करके गिरा दिया। सिंह की मृत्यु हुई और कैसे की ने बच्चों को गले से लगाया, मातृत्व भाव दिखाया, स्तनपान कराए, क्योंकि मायावी थी, स्तनपान कराए और बच्चों के लालन पालन में कोई कमी नहीं की। बच्चों के नामकरण करने के लिए विश्वश्रवा के पास गई। विश्वश्रवा के पास जब गई तो सुंदर नारी बन के गई, राक्षस बन के नहीं गई। विश्वश्रवा के पास जाने पर विश्वश्रवा के स्वरूप से वह मोहित हुई थी। मोहित होकर के उसको लुभाने के लिए माया का जाल बिखेर दिया। विश्वश्रवा कैसेकी के प्रेम में अत्यंत पागल से हुए और उनको धर्म पत्नी बनाए। बड़े बच्चे का नाम रखा दशानन। दूसरा भाई कुंभकर्ण, वो सोता वहां था। कुंभकर्ण उठाए में नहीं उठे वहां। तेकर से भगवान मन है कि इसकी हे सरस्वती ते यह जीव हम बैठ जा, तहाने यह इंद्रासन नहीं मांगे, निद्रासन मांग ही है। राका के एक जन बेटी और एक जन बेटा, तो एक जन बेटा का नाम रही खरदूषण और दूसरा शूर्पणखा रावण के बहिनी। दुष्ट दारुण दुख अहिनी है। आज शूर्पणखा राका के बेटी हुई, खरदूषण सन बहिनी हुई, और तीसरा मालिनी के जो एक बेटा उत्पन्न हुई ना, ओकर नाम रही विभीषण। जो धर्म में रुचि रखे वही धर्म रुचि आज दूसरा जन्म में विभीषण के रूप में सुंदर उत्पन्न हो है और सबो लइका मन सुंदर जन्म धरे है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आओ सुंदर एक प्यारा सा भजन और फिर आगे कथा की ओर अग्रसर हो जाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हृदय के मैना मोर बोलत हंसारे, मैना मोरे बोलत हंसारे, उन डोंगरी माँ जाके बासा कर मेरे मैना, उन खुंदरा माँ जाके बासा कर मेरे, उन डोंगरी माँ जाके बासा कर मेरे मैना, खुंदरा माँ जाके कर मेरे हृदय के मैना, हृदय के मैना बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कौन डोंगरी माँ जाके बासा कर मेरे मैना, खुंदरा माँ जाके बासा कर मेरे, डोंगरी माँ जाके बासा कर मेरे मैना, खुंदरा माँ जाके बासा कर मेरे। हजूरता करवे हजूरता करवे और बड़ा पछतावे, कौन डोंगरी जाके बासा कर मेरे मैना, खुंदरा माँ जाके बासा कर मेरे, डोंगरी माँ जाके बासा कर मेरे मैना, खुंदरा माँ जाके बासा कर मेरे हृदय के मैना, हृदय के मैना मोरे बोलत हंसारे, कौन डोंगरी माँ जाके बासा कर मेरे मैना, खुंदरा माँ जाके बासा कर मेरे, डोंगरी माँ जाके बासा कर मेरे मैना, खुंदरा माँ जाके बासा कर मेरे।
बन मारे ना पर दिन गिरे मैना कौन न किया तूने बन मारे कौन जाने कब फंस जावे कौन छलिया के संग मारे कौन जाने कब फंस जावे कौन छलिया के संग मारे ना पर दिन गिरे मैना कौन न किया तूने बन मारे कौन न पर दिन गिरे मैना कौन न किया तूने बन मारे कौन जाने कब फंस जावे कौन छलिया के संग मारे कौन जाने कब फंस जावे कौन छलिया के संग मारे कहाँ गुण करे दे हाय कहाँ गुण करे दे और बड़ा पछता दे बोले राजा रामचंद्र की हृदय के मैना मोर बोलत हंसारे कौन डोंगरी माता के माता कर दे मैना कौन डोंगरा माता के माता कर दे कौन डोंगरी माता के माता कर दे मैना कौन डोंगरा माता के माता कर दे कौन डोंगरी माता के माता कर दे मैना कौन डोंगरा माता के हृदय के मैना हृदय के मैना बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कौन डोंगरी माँ जाके माता कौन डोंगरी माँ जाके वासा कर बेरे आज महाराज आज प्रातः काल राम राम के नाम लो सुनिस और सुन करके प्रातः काल जैसे दरवाजा खोलिस तो विप्र रूप धरि पवन छुत आज हनुमान जी महाराज विप्र के रूप ल धारण करके कहाँ गए हैं विभीषण के द्वार में। विभीषण जी महाराज ला प्रणाम करिस विभीषण जी महाराज की इसकी राक्षसी मन के नगरी है वह धर्म रूपी ध्वजा लहराए बर कहाँ से आए हो विप्रवर। समस्त ग्राम के नवनीत बाल कला समिति अध्यक्ष गणेश राम नागरची जी, आनंद बाल कला समिति अध्यक्ष प्रभुलाल ठाकुर जी, पंचशील बाल कला समिति अध्यक्ष विवेक बाल कला समिति अध्यक्ष गुरु घासीदास बाल कला समिति अध्यक्ष शिव शक्ति बाल कला समिति अध्यक्ष महोदय और नवज्योति बाल कला समिति अध्यक्ष महोदय, सभी धर्म मंच में पधारे सभी समितियों के अध्यक्षों का हमें सम्मान करना है। सभी आए, आ जाइएगा, उपस्थित हो तो ना हो तो पारा मोहल्ला के कोई भी आ सकता है ताकि हम उन्हें सम्मान दे सकें। नवनीत बाल कला समिति की माताओं द्वारा श्रीफल रामायण मंडली वाले बनेगा।
विभीषण जी महाराज को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे देवतुल्य, आप कौन हैं और राक्षसों की नगरी में कैसे? तो विभीषण जी महाराज कहते हैं कि मैं अनुज, रावण का अनुज विभीषण हूं। हनुमान जी महाराज ने देखते ही कहा कि आप धर्म में रुचि रखते हैं, धर्म की ध्वजा लहराने वाले हैं। तो हे विप्रवर, आप कैसे पधारे, कैसे आए, कहां से आए? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं रामदूत हनुमान हूं, जो माता सीता का पता लगाने के लिए आया हूं। और इस प्रकार बात को सुनकर के प्रेम पूर्वक विभीषण जी महाराज कहते हैं कि अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका में जाओ। और हनुमान जी महाराज जैसे ही खबर मिला हनुमान जी महाराज को, अशोक वाटिका में सीता है, यानी जहां शोक नहीं है, जिकर का दुख नहीं है, जहां शोक नहीं है ना, वहां भक्ति निवास करते, वहां शांति निवास करते। जहां भक्ति के धारा वो आते, वो घर में कभी दुख नहीं आए, विपदा नहीं आए। आज अशोक वन में माता सीता है। हनुमान जी महाराज माता सीता को निहारने के लिए काबर माता सीता ला देखे नहीं रही से कि माता सीता दिखते कैसे, माता सीता दिखते कैसे? तो दीनमान जाके देखिस, तो दीनमान जाके देखिस ना, तो पूरा राक्षस मन के सेना सेना। तो हनुमान जी महाराज कहते बीच में जाऊं सब काम बिगड़ जाही है, जाऊं ना तो सबो काम बिगड़ जाही। और सब झन जान डार ही पता लगा ला है कही के तहा लुका दी है मन सीता ला। तेकर से थी रात्रि में जाऊं जब कोई सब झन सो जाए रही, तब माता के दर्शन करे बर जाना है। तो भीड़ में अच्छा नहीं रहा है, मंदिर में जाके देखना, भीड़ लगे रही ना तो दर्शन करे बर नहीं दे। शिवरात्रि दिन कहां मिलते बता, मिलते कोई दर्शन करते हो भगवान के? अभी दर्शन करके जा, साक्षात दर्शन दी तो भगवान। और शिवरात्रि दिन परब कहीं जावे ना, पहुंचते ही तोला द्वार से हटा दी। सही बात है, प्रणाम नहीं कर रहे थे। हाँ, जो मन के विकार रूपी फल धर के जावे, हम धुरिया की बात नहीं करन, गांवे के बात करथन है। काबर में दूर देश से थोड़ी आया भाई, गांवे के आदमी हो ना। शिवरात्रि दिन मन रूपी विकार जो भरे पड़े रहते, बोला भगवान ला समर्पित करे बर एक नरिहर धर के जाथन ना, तो सम्मान पूरे कर दे हम भगवान ला चढ़ावो कबो ना, तो जल्दी जाते गुज 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 हाल दे, है ना, ऐसे होते ना। तो भीड़ में भगवान दर्शन नहीं हुए, भीड़ में माता के दर्शन नहीं हुए। रात्रि में जाऊं, सुनापन में जाऊं कि तब भगवान के दर्शन होते। तो जो भगवान ला देखे बर आते ना, वो रात कुंज जाते, शिव रात्रि भगवान भोलेनाथ जी ला देखना है। तब आज माता सीता ला देखे बर सब जन ला सोए बर दिस हनुमान जी महाराज, और सीता ला देखे बर जाइस। और सीता ला जब देखे बर जाइस ना, तब हनुमान जी महाराज सीता माता के आघूम जाइस। तो सीता माता कथे कि अति बड़ बेंदरा कैसे आघूम आ गए, वहु देखे नहीं रही हनुमान ला। तो हनुमान जी महाराज ला कथे कि आप कौन हो? तो मैं राम भक्त हनुमान, रामदूत हनुमान गदे नहीं, रावण के भेजे हुए हो, मायावी हो, साम दाम दंड भेद अपना डारिस रावण है सीता ला अपनाए बर, लेकिन पा नहीं सकीस, पाए बर नहीं सकीस। काबर
सीता तिनका ला देखा ऐसे टीवी में देखू, यहां लिखा है भी है, तिनका की ओट में सीता, तिनका ला देखा है, ला देख ले का है, ये तिनका के फल प्रताप लेते 100 योजन कोष में फेंकाए हस, ये तिनका ला देख ले, बंद लगा है, बंद ला देखा है, और टीवी में गला देखा थे, तू मन देखूगा तो रामायण देखे कर, हो तिनका ला देखा है, तिनका ला देख ले, मोर ससुर के बाबू है तो ला, ये तिनका में फेंक के मारे है तब ते यहाँ लंका में गिरे है, ये लंका अलकापुरी नगरी ला लंका का, कब का है, जब सोना के हुई तब, सोना के लंका अलकापुरी नगरी का है, पहली ओला जहां कुबेर राजा रही, ओकर बाद लंका हुई सोहा, जी हाँ काल के डंका बजिस ना तब लंका हुई, और लंका ला उल्टा करके देख ले, वो कालेच लिखा ही वहां, रावण हा नवग्रह मल्ला, नवग्रह सूर्य चंद्र यम वरुण है, ये नवग्रह मल्ला शनि शुक्र शनि राहु केतु लना चपक के राखे रही अपन करा, यानी शनि ला नजर मत पड़े सोना के नगरी में, कहीं के उल्टा टांग दे रही, अब उल्टा में नजर नहीं पड़े, पहला जब खोले ना तो ला आसन के सिंहासन के आगू में पांव रखे शनि ला है, वायुदेव ला अग्निदेव ला रसोईया राखे, वह सूर्य देव नौ बन के ओकर दाढ़ी में छ बनाए, वहू खनी पत्ती रही, हाँ वो नहीं बने रही, तो नवग्रह ला वह बांध के रखे रही से, 10 दिक्पाल देवता ये सब ओकर मुट्ठी में रही से, पेट में रही अमृत, 10 मुड़ी के दिमाग रही से, 10 ठन मुड़ी नहीं रही से, 10 मुड़ी के दिमाग रही से, ओकर नाम रही दशानन, रावण एकर से ती पढ़िस कि वर्ण में 4 रही से, वर्ण में 4 ब्राह्मण रही से, ब्राह्मण पुत्र मतलब विश्वश्रवा अपन नाम दिस नहीं गा है, विश्वश्रवा अपन नाम दिस तेकर से ती ब्राह्मण, ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण वो सब ल जाने, 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र सब ल जाने वह ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रियता भाव रही से कि रावण है युद्ध करे, सबसे युद्ध करे, बाली सन नहीं करे सकिस, काबर बाली का आघू में ऐसा तोला आधा शक्ति है, बाली कर झिका गे रहीस, तेकर से ती खखोरी में चपक दे रहीस, और 6 महीना किंजर दे रहीस बाली है रावण ला है। रावण जब रेंगे ना तो ये धरती है डगमगाए, रावण है एक हाथ में कैलाश पर्वत ला उठाए बर धर ले रहीस है, लेकिन फिर भी भगवान ला लंका में लेगे बर नहीं सकिस, तेकर से ती ओकर मूड़ी में गदह के हावे, देखे हो ना रावण ला दशहरा दिन है 10 ठन मूड़ी है ऐसे देखा थे, लेकिन ऊपर के मूड़ी कोई थाहा नहीं पाए हो, जी ही देखते वही देखते गधा के है, भगवान ला लेगे बर नहीं सकी सोहा, गधा के दिमाग गधा ऐसे। आज अशोक वाटिका में सीता है, भगवान के दूत हनुमान जी महाराज माता सीता ला भगवान के पहचान कराए बर मुद्रिका देखिस, मुद्रिका देखिस माता सीता, हनुमान जी ला सुंदर भगवान ला दिखाए बर चूड़ा मड़ी दीस, हनुमान जी महाराज कथे मोल भूख लागा थे, तब भूख लागा थे ता अशोक वन में सिर्फ अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष है, यहां फल फूल नहीं है, तो हनुमान जी महाराज ला मधुबन के पता बताइस, वहां है फल फूल मधुबन, वहां के पता बताइस ना, तो सुंदर सुंदर फल वहां रही, सुगंधित फल, बाग उजाड़ सिंधु महाबोरा, बाग ला उजाड़ करके सागर में फेंके हनुमान जी महाराज, वहां है जतका खाना रहीस खाइस, जतना फेंकना रहीस फेंकीस, और हनुमान जी महाराज है जब बाग ला उजाड़िस ना तो अक्षय कुमार रहीस,
सुनील शेट्टी के संग में। आई अक्षय कुमार रावण के बेटा, हाँ मेघनाथ के बेटा अक्षय कुमार। अब वो ऐसा तो हनुमान जी महाराज के संग में युद्ध हुई। अब अक्षय कुमार ला मार गिराइस। अक्षय कुमार के मरते ही इंद्रजीत आइस, उला मेघनाथ का है। मेघनाथ आइस तो मेघनाथ के जो घर वाले रहिस सुलोचना, सुलोचना वो भक्ति करे तेकर सिद्धि मेघनाथ कभू मरिस नहीं, मरबे नहीं करिस। लेकिन भक्ति के ही कारण मेघनाथ बचे रहिस भगवान के हाथ में। आज मेघनाथ युद्ध करे बराइस, युद्ध करे बराइस हनुमान जी महाराज ला ब्रह्म फांस ला देखिस ना, तो हनुमान जी महाराज ब्रह्मदेव के मान करे बर ब्रह्म फांस में बंध गए। काबर बोला रावण ला देखना रहिस कि रावण के नगरी कैसे है, रावण के नगरी कैसे है, ओकर राक्षसी सेना के बल कैसे है, शौर्य कैसे है और रावण कैसे है, ओला देखे बर ब्रह्म फांस में बंध गए हनुमान। और हनुमान ला लंकापुरी नगरी ले गिस। लंकापुरी नगरी में हनुमान जी महाराज राजा रावण के दरबार में पहुंचिस। राजा रावण के दरबार में, राजा रावण के दरबार में बांध के ले गए हैं हनुमान जी महाराज ला। और हनुमान जी महाराज रावण ला देखिस। रावण ला कथे अभी भी वक्त है, मैं आया हूं दरबार में, न जान मुझे बंदर, अभी भी वक्त है। माता सीता को छोड़ दे भगवान के समीप और तू हो जा लंका के अंदर। भगवान के समीप जाएगा मृत्यु को अपने निकट पाएगा। लेकिन मानवे नहीं करिस। अरे बंदर इसको मार डालो, मेघनाथ इंद्रजीत इसको मार डालो। तब विभीषण जी महाराज कथे बंदर के ममता पुंछ पर बेंद्रा ला मारना उचित नहीं है, जो दूत है फिकर से लेकर पूछी मागी लगा दे कि हिस है। अभी भी लइका मन मोला पूछते महाराज लंकापुरी नगरी ला आगी कौन लगाई है, लंकापुरी नगरी ला आगी कौन लगाईस? हनुमान जी लगाईस। हनुमान जी महाराज के पूछी में कपड़ा बांधीन वहां केरोसिन ला डारही। अब हनुमान जी के पूछी में आगी लगही तो बेंदरा के जाते एती ओती नाची ना भाई, उछल ही चे जर ही तय। सही बात है ना। तुम्हारे पांव में आगी ला रख दिया जाए तो करेंगू कुदहू ना उसने। हनुमान जी महाराज के पूंछ में आगी लगी, लंका लगा दीन। कौन मन है? वहां के नर नारी मन है। लंका लागी वहां के नर नारी मन लगा दीन। बेंद्रा के जाते हो तो कूद ही चना भाई। लंकापुरी नगरी यानी सोना की नगरी है, जल की राख हो गए। कब? हनुमान जी महाराज जब शनि देव उल्टा बंधा रही तेला खोलिस तब क्रूर दृष्टि पड़ी सोना ऊपर, सोना जल के राख हो गया। लंकापुरी नगरी जल गए है। आओ सुंदर भजन करथन फिर आगे, फिर कथा की ओर चलबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। गजवैया हरि नाम गाले भैया गा, प्रभु राम गाले भैया गा। हो ही जिंदगी के नैया पार,
सुन लेना। गजवैया हरि नाम गाले भैया गा, प्रभु राम गाले भैया गा, पूरी जिंदगी के नैया पार सुन लेना। पूरी जिंदगी के नैया पार सुन लेना। गजवैया हरि नाम गाले भैया गा, प्रभु राम गाले भैया गा, पूरी जिंदगी के नैया पार सुन लेना। पूरी जिंदगी के नैया पार सुन लेना। जिंदगी माया के बाजार है, माया मोह में फंसे हुए है, और मुड़ी में काल रूपी तलवार है। कहाँ भटक गए ये दुनिया माँ, सब माया मोह हावे भैया। कहाँ भटक गए ये दुनिया माँ, सब माया मोह हावे भैया। रिश्ता नाता संगी और साथी, सब स्वार्थ से पुछैया। रिश्ता नाता संगी और साथी, सब स्वार्थ से पुछैया। सारथ है सब सारथ के संसार है, सुर नर मुनि सबके यह ऋतु, और स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। कहाँ भटक गए ये दुनिया माँ, सब माया मोह हावे भैया। कहाँ भटक गए ये दुनिया माँ, सब माया मोह हावे भैया। रिश्ता नाता संगी और साथी, सब स्वार्थ से पुछैया। रिश्ता नाता संगी और साथी, सब स्वार्थ से पुछैया। गजवैया हरि नाम गाले भैया गा, प्रभु राम गाले भैया गा, पूरी जिंदगी के नैया पार सुन लेना। पूरी जिंदगी के नैया पार सुन लेना। जिंदगी में अच्छा खर्च नहीं होना है, ये बहुत बात बने आदमी जन्म दे मर जासन कहिए। आया है तो गाएगा राजा रंग फकीर, कोई चढ़े हाथी घोड़ा पालतू तो कोई बंधे जंजीर। अचरज घन करे मन मार, आजा प्रभु के द्वारी। अचरज घन करे मन मार, आजा प्रभु के द्वारी। अचरज घन करे मन मार,
राम कथा रस लाते हाँ पीले हो जावेगा बलिहारी। भैया बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। विवेक बाल कला समिति महावीर पारा छिपली के द्वारा 4,383 रुपया सप्रेम भेंट हुए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सुनिए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज जब लंकापुरी नगरी को जला करके लौट रहे थे तो उसके शरीर से पसीना निकला और पसीना को समुद्र के मगरी मत्स्य कहना चाहिए, मगरी मकर जो रावण की सुपुत्री थे, हनुमान जी महाराज जही न अभी जावा थे घर, उन्होंने ग्रहण किया और उन्होंने ग्रहण किया तब उनके गर्भ में मकर ध्वज पलने लगा और फिर हनुमान जी महाराज भगवान रामचंद्र जी को माता सीता के पता बताने के लिए चूड़ामणि लेकर के चले। पंकज फ्लेक्स की ओर से 601 रुपया 551 रुपया सादर समर्पित भेंट हुए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान रामचंद्र जी को सुनाए हनुमान जी महाराज आ गए और 100 योजन समुद्र पार करके हनुमान जी महाराज फिर से तट पर पहुंचे
और तट पर पहुंच करके अंगद, नल, नील, जामवंत सहित सभी ने भगवान को बताया। हनुमान जी ने सुंदर चूड़ामणि दिखाई। चूड़ामणि दिखाई और हनुमान जी महाराज सुंदर राम काज में सफल हुए। आओ सुंदर हनुमान जी महाराज को सादर विदा करें भजन के माध्यम से। हनुमान जी महाराज भगवान रामचंद्र जी के समक्ष पहुंचे। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को गले से लगाया और गले से लगा करके सभी सुग्रीव, अंगद, नल, नील सभी सेनाओं को तैयार करने के लिए सुग्रीव को आज्ञा दी। सभी सेना तैयार हुए और सेना तैयार हुए। हनुमान जी महाराज सेना के मेन मुखिया हुए। हनुमान जी महाराज अंगद, नल, नील, जामवंत ये सभी, उसके बाद सेना तैयार हुई। अनेकों बंदर भालुओं की सेना समुद्र तट पर जाने के लिए निकले। हनुमान जी महाराज कि जो कोई भक्ति करता है तो हनुमान जी महाराज उसकी रक्षा स्वयं ही करते हैं, स्वयं रक्षा करते हैं। आज हनुमान जी महाराज के संग में सभी आगे बढ़ने लगे, चलने लगे। बोला जल्दी बोला। संकट को हर डाला
कलाला रे कलाला रे सबको भरवाला रे पार करके राम के सेवा करके किए हैं धुनका समुद्र पार करके किए प्रभु जी का चरणों में रहे सेवक बन के चरणों में रहे सेवक बन के दम निकले बसेरे रखवाला
में दुनिया में हो देवो के सतुही हनुमान दुनिया में हो देवो के सतुही हनुमान तुम्हारा बजरंग बली गली गली मनाम है बजरंग बली गली गली मनाम है बजरंग बली गली मनाम है बजरंग बली गली गली मनाम है बजरंग बली गली मनाम है हे दिल के दुलरवा तेरा जनाम है हे दिल के दुलरवा तेरा जनाम है साथी लतीफ दिखाए वहाँ सीताराम है साथी लतीफ दिखाए वहाँ सीताराम है बजरंग बली गली मनाम है बजरंग बली गली मनाम है बजरंग बली गली मनाम है बजरंग बली बैठे रहा भाई, ऐसे नहीं। अब यही काम है होकर लंकापुरी नगरी जाना है, लड़ाई करना है। बेचारा बहुत लोग बैठे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सभी लोग सागर पार पहुंचे, समुद्र के पार पहुंचे। अब हनुमान जी महाराज तो उड़ते हुए चले गए थे, लेकिन वानर सेना जाए कैसे? तब लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, हे समुद्रदेव, हमें रास्ता दीजिए, नहीं तो मेरे गुस्से को आप जानते हैं, एक बाण चलाऊंगा समुद्र सूख जाएगा। समुद्रदेव प्रकट हुए, उन्होंने कहा, नहीं लक्ष्मण, नहीं प्रभु, समुद्र में अनेकों प्रकार के जलचर हैं, जीव हैं, सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो पाप लगेगा ना। आप ऐसा कीजिए, विश्वकर्मा के दो पुत्र हैं आपके वानर सेना दल में, नल और नील, उन्हें आशीर्वाद मिला है, ब्रह्म का आशीर्वाद है। जिस पत्थर पर भी वो लिखेंगे ना, वो पत्थर तैरेगी। नल और नील राम लिख करके देखे, राम लिख करके देखे और समुद्र में छोड़े। सागर पार करने के लिए सेतु बंधन का निर्माण जब हुआ तो छोड़ करके देखे तो पत्थर डूब जाता था। अरे ये कैसी अनहोनी है, ब्रह्मदेव का वरदान क्या झूठा है? तो भगवान रामचंद्र जी ने भगवान भोलेनाथ जी को स्मरण किया। सेतु निर्माण के पहले भगवान रामचंद्र जी ने रामेश्वर भगवान का
राम धन ईश्वर, ईश्वर के जो राम है वही रामेश्वर है, और राम के जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। यानी 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। बोले राजा रामचंद्र की जय। चुपे चाप मत गोठ्या, नहीं तो मैं यही करा, ठीक है, रावण ला नहीं मारू मैं, तुमन शांत बैठू, माहौल अच्छा लागी, भूख लागा थे, खा पी के आ जाओ, रात की 9 कार्यक्रम है, रामायण है, महिला मंडल, ठीक है, तुम्हारे च मन के हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। रामेश्वर भगवान की स्थापना करे है भगवान रामचंद्र जी, शिवलिंग निर्माण करिस, और सुंदर भगवान भोलेनाथ जी ला पूजा करके सेतु बंधन पर भगवान से आज्ञा प्राप्त करिस। भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हो गए, प्रकट होने के बाद सुंदर दर्शन करे है भगवान श्री रामचंद्र जी के, और भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करके सेतु बंधन के निर्माण करिस। नल नील जे पथरा में लिखे वो पथरा तौरे बांधी सेतु सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि अति मन भावा, चली से न कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट्ट समुदाय। आज भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हुई, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, और घृणेश्वर महादेव, व्याधेश्वर महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना ये पावन भारत भूइया में हो है। 51 शक्तिपीठ है, जहाँ जगत जननी जगदम्बा सबके रक्षा करे बर माता शीतला के रूप में सब करा, सब गांव हर गांव में स्थापित है। आज भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती यानी श्रद्धा और विश्वास के पूजा पूरा भारत देश करत है। बोलो हर श्रद्धा और विश्वास के पूजा भारत देश करत है। आओ रामेश्वर बंधन है, भगवान भोलेनाथ जी के भजन कीर्तन करथन, और फिर आगे लंकापुरी नगरी में चले पर तैयार हो जाबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री शंकर घड़दानी भूतनाथ कैलासी, जय भैरव जय महाकाल जय गिरजापति अविनाशी। जागो जागो भोले जागो जागो, जिसको जिसको नाचना है खड़े हो जाए। बाद में मत कहो कि हम लोग नाचे भात रही लाज लागत रही, ऐसे वाला नहीं होना। मगन है राम धुन में जो है, मगन हो जाओ, स्वयं के लिए भक्ति कर लो, स्वयं के लिए नाचो, किसी के लिए नहीं। भगवान रामचंद्र जी की भक्ति में झूम जाओ, खड़े हो जाओ। जागो जागो भोले जागो जागो, 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 जागो जागो भोले जागो जागो जागो
जागो बोले जागो 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 बोले जागो 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 बोले जागो 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 बोले जागो जागो दोनों धुनी रमाए दोनों चिलम दबावे दोनों गांजा मारे दोनों धुनी रमाए चिलम दबावे गांजा मारे दोनों बाजा बाजा देवा पर देवा के राजा देवा पर देवा के राजा जो मेरे मकान कहीं रही के देखे रे जो मेरे मकान तेरी बोले मुर्गे तेरी कान कहीं रही के देखे रे जो मेरे मकान कहीं रही के देखे रे जो मेरे मकान दोनों ढाई मुर्गे का करत बखान दोनों मरे मुर्गा मदारत परान दोनों मरे मुर्गा मदारत परान काले तुम्हारे खजावे तुम्हारे खजावे देवा पर देवा के राजा देवा पर देवा के राजा जैसे शंकर भगवानी भूतनाथ कैलासी जय भैरव जय महाकाल जय विद्यापति अविनाशी जय श्री शंकर भगवानी भूतनाथ कैलासी जय भैरव जय महाकाल जय विद्यापति अविनाशी जय श्री शंकर भगवानी भूतनाथ कैलासी जय भैरव जय विद्यापति अविनाशी जागो जागो बोले जागो 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 बोले जागो 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 बोले जागो 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 बोले जागो जागो
स्वादिष्ट घुंघेरे की डोर, कहिया रे स्वादिष्ट घुंघेरे की डोर, कहिया मटिया झूप बहावे आँखी लागी बोल, इन मुँह पे बतवा जावे दस दस के बोल, इन मुँह पे बतवा जावे दस दस के बोल, तोला जहारे पप्पा बचन चारे, तोला पुकारे, तोला जहारे बचन चारे, मनवर बोला तोला पुकारे, तोला चढ़ावे लिया हाथ लो ऊपर कर रहा हूँ मैंने तो कर रहा हूँ तो तेवा पर तेवा के बोले शंकर भगवान की यथा स्थान बैठ जाए। आगे बढ़थन ओकर बाद हाथ आओ हो आगे बढ़बो तो आगे वो बढ़थन सब बेंद्रा भालू सब जन तैयार हो गए। सेतु बंध के निर्माण हो गए। सेतु बंध के निर्माण हुई ना तब भगवान रामचंद्र जी ला देखिस रावण है ओ पारले देखिस अरे राम के नाम लिखिन बेंद्रा भालू मन हा जिकर कर पढ़े लिखे नहीं है ते मन हा लिखे है राम के नाम। महू अपन नाम ला लिख के देखो कि रावण है पथरा में है रावण हाथी बड़ पथरा ला धरिस। पहली रावण लिख के देखिस रावण लिख के देखिस और समुद्र में फेंक के देखिस और समुद्र में डूब गए बूढ़ गए वह रावण कथे रावण लिख के देखे होता बुड़ गए पथरा। कैसे करो तब मंदोदरी होत की भी आगे मंदोदरी आगे कैसे करता स्वामी ते हैं घर वाली कर इज्जत के सवाल है बड़ा बेइज्जती हो जाही भाई है। मैं देखत रहा मैं हर रावण लिखू नहीं पथरा में तहाने वो पथरा उफलाज ही की बोल नहीं बताइस कि बूढ़ गए है कहीं के बूढ़ गए तेल नहीं बताइस। मैं ह पथरा में रावण लिखू ना वो है उफलाज ही किहिस और पथरा में रावण लिखिस पहली रावण और पथरा लकिहिस देख पथरा तो ला राम जी के सौगंध है अगर बूढ़बे ते किहिस है देख रे पथरा तो ला राम जी के सौगंध है यदि बूढ़बे तब ऐसे किहिस तब पथरा ला सौगंध दे दिस तेकर से ती रावण है फेंकिस रावण लिख के ना तो पथरा उफलागे बोलिए राजा रामचंद्र की है। ऐसे राम के नाम के शक्ति है। आज लंकापुरी नगरी पहुंच गए सेना इंद्रजीत
अपन सेना लेकर के आई। लक्ष्मण जी महाराज सेना के साथ युद्ध करे बर तैयार हो गए, युद्ध करे बर तैयार हो गए। और लक्ष्मण जी महाराज अपन सेना धर करके निकलिस कहां? युद्ध करे बर, युद्ध करे बर निकलिस ना। तब कथे पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। पाप अनाचार से, घोर अंधकार से एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। भगवान रामचंद्र जी की सेना लक्ष्मण के साथ निकली। लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध हुई ना, तो युद्ध हुई तो लक्ष्मण जी महाराज ला मेघनाथ युद्ध करत 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 मेघनाथ हारे वर धरिस ना, तो शक्तिवान मारिस, अमोघ शक्ति, अमोघ शक्ति पड़े के बाद लक्ष्मण जी महाराज अचेत हो गए। हनुमान जी महाराज उठा करके लेगी, सबके बीच में लेगी और ले जा करके भगवान के हाथ में दीस। तो कथे कि हे लक्ष्मण उठ ना भाई, उठ ना लक्ष्मण, तोला का हो गए भाई, उठ ना भाई, मोर प्राण के आधारज भाई, तो रसन भाई मोला और कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले भाई, उठ ना भाई। जब मैं घर जाऊं तो माता सुमित्रा ला का शक्ल देखा हूं, का मुंह देखा हूं, और नगर के वासी मन पूछी तो का बतलाऊं, उठ ना भाई की। तभी भीषण जी जामवंत विभीषण जी महाराज सब सकलाए रहा एक के जगह। विभीषण जी महाराज ला भक्ति में देखी रावण हा तो लात मार के खेत दे रही से, रामे राम कहत रथा तहु जा। और जी भक्ति करते ना वाला रोकना नहीं चाहिए। आज विभीषण जी महाराज कहते कि लंकापुरी नगरी में सुसैन वैद है, सुसैन वैद ला ले क्या, तो सुसैन वैद है रात्रि में शयन करत रहा है ना, तो हनुमान जी महाराज है खटिया समेत लानी सोला। सुसैन वैद कथे कि 100 योजन है, कहाँ? द्रोणागिरी पर्वत है, द्रोणागिरी पर्वत में जाओ और जा करके संजीवनी ले आओ की। तो रावण है काल ने मिल भेजिस, काल ने में राक्षस के साथ युद्ध करिस हनुमान जी महाराज, और संजीवनी बूटी लेकर के वापिस आवत है। तो भरत जी महाराज है आकाश मार्ग से देखिस पर्वत ला कौन ले जाते, कोई राक्षस से का, ऐसे कही के तो एक बाण मारिस, कहा? हनुमान जी ला एक बाण मारिस ना, ठुठुआ बाण मारिस तो हनुमान जी अचेत हो गए, अचेत होकर के गिरिस नंदीग्राम में। तो हनुमान जी महाराज जब मूर्छा हुई तो छिड़क के जगाइस और जागिस हनुमान जी महाराज। तो कथे कि भाई लक्ष्मण ल शक्ति लगे है, आप कौन हो कि? मैं भरत। भरत जी महाराज के आंखें ले आंसू ठहरिस नहीं। सुंदर भरत जी के दर्शन करिस हनुमान जी महाराज और संजीवनी लेकर के फिर से रणभूमि में पहुंच गए। रणभूमि में आकर के सुसैन वैद संजीवनी निकाल करके लक्ष्मण जी ला जिला है और जिला करके फिर से युद्ध मचा है। राम लक्ष्मण के युद्ध में रावण युद्ध करे बरा है। काम क्रोध मोद मद लोभ मोह अहंकार छल कपट मद मत्सर से भरे हुए रावण यानी अहंकार ला ज्ञान है मार डारिस। वैसे सबके मन में अहंकार है ना। आज राम कथा सुन करके ज्ञान प्राप्त हुई सो ही तो अहंकार के नाश कर लेना वही रावण के नाश है। प्रति साल रावण ला जलाथन लेकिन मन के रावण ला हमन जला नहीं पान।
राम के नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है जो भक्ति के मार्ग में ले चलते। भक्त भगवान से मिला देते, वो शक्ति है। आज भक्त भगवान से मिला बर अथक प्रयास करके राम कथा चरित्र के बखान ला सबके बीच में सुंदर 3 दिन तक रसपान कराए हो। यदि कोई किसी प्रकार से गलती हुई सो ही काबर समय कम है लेकिन कथा ज्यादा है। थोड़े से समय में बहुत पान समझा दें वही हो। समय मिल ही तो एक बात बताए रहता हूं, आज मैं पूर्णाहुति नहीं करत हूं, पूर्णाहुति नहीं करो मैं। कोई भी कथा होते ना तो 3 साल होते, 3 साल मैं पर साल कर हूं ऐसे नहीं कहा तो मैं, लेकिन जब तक मैं हाँ मोर रहत ले 3 साल कर हूं छिपली में। ये तो राम कथा त्रिदिवसीय है, ये तो टेलर है, अभी पिक्चर दिखाना बाकी है। ये भी बात है, कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी के कि मैं ऐसे करूं नहीं कहा था, लेकिन मोला करना जरूरी है, मैं जैसे भी करूं। ठीक है, चाहे मैं 3 साल के बाद करूं, चाहे 2 साल के बाद तीसरे में करूं, लेकिन जरूर बैठूं। अभी राम कथा तो टेलर है, अभी तो सप्ताह कथा बाकी है। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। और सुंदर प्यारा सा भजन लेकर के चलथन, ओकर बाद आरती करबो, शोभा यात्रा निकल ही। सब जन ला सहयोग देना है, रहना है। ठीक है, जेला भूख लागत रही हो भंडारा में जाके भोजन कर सकते हो, लेकिन जाना नहीं है। ठीक है, रहना है भाई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि नाम जीवन बिताले संगी तुर हो जाही बेड़ा पार। काले के आए और काले के जावे, हरि भजन माता मल्ला लगा लेना। तो निंदोरे निंदोरे सपना देखो चिराती निंदिया। आरे आरे भाव बिना दिया, अरे आरे आरे भाव बिना दिया। खड़े हो जाओ, सब जन खड़े हो जाओ, सबसे आग्रह निवेदन। काले के आए काले के जाबे, काले के आए काले के जाबे, भजन माता मल्ला लगा देना।
ठिकाना अब तो हरि धुन गाए, नहीं है ठिकाना अब तो हरि धुन गाए, जिंदगी की नहीं है ठिकाना अब तो हरि धुन गाए, नहीं है ठिकाना अब तो हरि धुन गाए, दूर बिना तय हमाया म जाना अगला मन बसाले, बसाले दूर बिना तय हमाया म जाना बसाले, दूर बिना तय हमाया म जाना बसाले, काले के आए काले के जावे, काले के आए काले के जावे, और भजन माता मंगल लगाने सवारी रे जिंदगी की गाड़ी राम के नाम सवारी रे जिंदगी की गाड़ी राम के नाम सवारी रे जिंदगी की गाड़ी राम के नाम सवारी रे जिंदगी की गाड़ी राम लखिया कर सवारी रे जिंदगी की गाड़ी राम लखिया कर सवारी रे जिंदगी की गाड़ी चलैया चलैया राम चली करे गाड़ी 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 राम के नाम सवारी रे जिंदगी की गाड़ी
करम नूतन चतवाहावे पापे करम उठा करम नूतन चतवाहावे पापे करम उठा करम नूतन चतवाहावे पापे करम उठा करम नूतन चतवाहावे करम रतम सरग जावे तुला ध्यान करो करम रतम सरग जावे तुला ध्यान करो रामे रतन कर ले जतन सुखर खजाना हवे 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 जिए परे माँ कछुकामा जाए तू मन ध्यान करो ये करे मार्ग छुपामा जाए तू मन ध्यान करो पापे के जहर में सवारी पापे के जहर में सवारी नया जोर में साथी गाड़ी राम के नाम सब सवारी जिंदगी की गाड़ी राम के नाम सब सवारी जिंदगी की गाड़ी राम लखिया कर सवारी जिंदगी की गाड़ी धर्म के रंगा मारा चलिया धर्म के रंगा मारा चलिया बचाई गाड़ी जिंदगी की गाड़ी राम के नाम सब सवारी जिंदगी की गाड़ी चले कपट अकेला रहवे माया मोह चले कपट अकेला बचावे माया मोह चले कपट अकेला रहवे माया मोह चले कपट अकेला बचावे बतावेगा जिंदगी की गाड़ी ला दिला तू ध्यान करो बतावेगा जिंदगी की गाड़ी ला दिला तुम ध्यान करो बतावेगा जिंदगी की गाड़ी ला दिला तू विचार करो बतावेगा जिंदगी की गाड़ी ला दिला तुम विचार करो तरफ सब उसका नाता दुश्मन की सबल रहवे सारा सब उसका नाता दुश्मन की सबल रहवे समय में तो ही सदा दिया तुम विचार करो समय में ही सदा दिया तुम विचार करो राम बिना जिंदगी रखा नहीं 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 सारी तो लाख राम के नाम सब सवारी जिंदगी की गाड़ी राम के नाम सब सवारी जिंदगी की गाड़ी राम सब सवारी जिंदगी की गाड़ी राम लखिया कर सवारी जिंदगी की गाड़ी रख रता मरा चलैया रख रता मरा चलैया बचाई तोरे राम के नाम सब सवारी जिंदगी की गाड़ी राम के नाम सब सवारी जिंदगी की गाड़ी राम के नाम सवारी जिंदगी की गाड़ी जिंदगी की गाड़ी बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की हर हर आओ सुघर भगवान की आरती करता है शबोपारा के समस्त समिति अध्यक्षों से निवेदन मानस रामायण की
जय जय श्री रामचंद्र जय हनुमान, जय जय श्री रामचंद्र जय हनुमान, जय जय श्री रामचंद्र जय 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 श्री रामचंद्र जय हनुमान, जय जय श्री रामचंद्र जय हनुमान, जय जय श्री रामचंद्र जय हनुमान, जय श्री रामचंद्र जय हनुमान। मैं तो आरती उतारूं रे मानस रामायण की, मैं तो आरती उतारूं रे मानस रामायण की, मैं तो आरती उतारूं रे मानस रामायण की, मैं तो आरती उतारूं रे मानस रामायण की। जय श्री रामचंद्र जय हनुमान, जय श्री रामचंद्र जय हनुमान, जय श्री रामचंद्र जय हनुमान, जय श्री रामचंद्र जय Yeah.
सतमय श्री गुरुवे नमः सतमय श्री गुरुवे नमः सतुतमे नारायण दामोदर वासुदेव पदे सतुतमे नारायण दामोदर वासुदेव पदे परिक्रमा कर लो अपने स्थान पर 3 बार। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरं तानि तानि प्रणश्यते प्रदक्षिणं पदे पदे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Bye.
कर ले बेसुरता, कर ले बेसुरता, मिले हवे बोलिए राजा रामचंद्र की। बस